जय गेलवे, जय भारत सभी साथियों को एक बारी फिर से आप सबका मंगलवार की वीकली ज़ूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी टीम के अंदर जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दिया होगा। आज हम जानने जा रहे हैं गेस्ट मीटिंग क्या है बेसिकली। वन ऑन वन मीटिंग करने हम भी जाते हैं, आप सब भी जाते हैं और हमारा काम ही है कि मीटिंग्स करके हमें बहुत सारे लोगों को अपने साथ लाना होता है, जोड़ना होता है और डेफिनेटली उनको हमारे गिलवे के अच्छे-अच्छे शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है, उनको बिज़नेस प्लान के बारे में बताना होता है। बट इसका तरीका क्या होना चाहिए? क्या तरीका हो जिससे हम सक्सेस के साथ ही वापस लौटें? डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि जहाँ हम जाएँ वहाँ हमें कामयाबी मिले और हम अपने गेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ कि किस तरह से उसे गिलवे से जुड़ने से किस तरह से फ़ायदे होंगे और उसे कैसे जुड़ना चाहिए। तो डेफिनेटली आज हमने जो सीखना है ना वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु करण सर आ चुके हैं। तो करण सर, गेलवे परिवार की ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ करण सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर, आज आप हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और ये ट्रेनिंग ना बड़ी खास होने वाली है और मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि आज की ट्रेनिंग के बाद ना वो सच में कमाल ही होने वाला है कुछ डिफरेंट सा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा-सा ये होता है कि सबका टाइम बड़ा कीमती होता है, तो अभी इस मीटिंग को मैं चाहूँगी सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन द मीन ठीक है। टाइम आपके कोई भी लोग रह गए हैं जो अभी तक नहीं जुड़े, उनको फटाफट बता दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो रही है। सो ओवर टू यू करण सर, आज थैंक मंगलवार यू। की शुरुआत नए साल में आपके साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय गलवे, जय भारत साथियों। दोस्तों, मेरा नाम करण है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रीति मैम और शिवांश ने ये मंगलवार का डिसीजन और लिया है कि ये मंगलवार अभी और आप लोगों के साथ रहेंगे और ये हालाँकि हो पाया है आप लोगों की डिमांड से ही। आप लोग काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज करे थे मुझे कि सर हम ज़्यादा ट्रेनिंग चाहते हैं। तो फिर हमने मंगलवार का 7 बजे और शुक्रवार तो जो चल रहा है वो ऑनवर्ड चल ही रहा है। तो आज की जो मीटिंग है, जो इस 2025 के अंदर हम लोगों ने मंगलवार का डिसीजन लिया और ये पहला मंगलवार है इस साल का 2025 का। तो आज की जो मीटिंग है वो है गेस्ट मीटिंग। यानी जब आप गेस्ट को प्लान देते हैं, होम मीटिंग करके या वन ऑन वन मीटिंग करके, तो वो किस तरीके से आपको करनी है। वहाँ पे किन-किन बातों का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि देखो एम क्या है हम सबका कि अगर मीटिंग्स ज़्यादा नहीं होंगी, तो आपके साथ ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं जुड़ेगा। यहाँ ग्रुप जो जुड़ते हैं वो मीटिंग से जुड़ते हैं, वो मीटिंग चाहे आप खुद करके आएँ, यानी किसी को आपने प्लान बताया ही नहीं, किसी को डेमो दिया ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे परिवार में आ जाएगा या वो जुड़ेगा। तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है? आज की जो मीटिंग है वो बेसिकली उस आईआर के लिए है जो आईआर मीटिंग को अरेंज करा रहा है। यानी ये वाली ट्रेनिंग आप लोग एक चीज़ को बस याद रख लीजिए, ये ट्रेनिंग जब-जब हो, हमारी पूरी कोशिश है कि महीने में 1 बार हो। ट्रेनर इसमें बदल जाएँगे, ट्रेनर अलग-अलग होंगे, पर बातें वो भी आप यकीन जाने बिल्कुल वैसी आपको बताने वाले हैं। तो पूरे महीने में आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, आप उन सबको इसमें जोड़िए। क्यों? क्योंकि वही नया व्यक्ति है जो भी मीटिंग कराने वाला है। तो उसको वो नियम पता हो कि उसे किस बात का ध्यान रखना है जब सीनियर मेरे घर आएगा, मीटिंग करने के लिए, सीनियर मीटिंग कर रहा है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। असल में ये ट्रेनिंग है नए डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग अपने घर मीटिंग करा रहे हैं, उन सबके लिए। आप भी अगर करा रहे हैं तो आपके लिए, और अगर आप नहीं करा रहे, आप ट्रेनर हैं, तो इसके आप नोट्स बनाइए ताकि इस मीटिंग को आप यहां से समझ के लाइव अपने साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को बताएं। ठीक, तो इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये ट्रेनिंग जो गेस्ट की मीटिंग है वो 3 जगह पे गेस्ट की मीटिंग होती है। गेस्ट को मीटिंग आप 3 जगह पे कराते हैं। सबसे पहली जगह है जहां पे वन ऑन वन मीटिंग होती है, यानी एक आप है खुद और आपका गेस्ट है। क्योंकि ये प्लान वैसा नहीं है कि आपको गेस्ट को कहीं लेके ही आना है। हाँ, अगर लाएँगे तो अच्छी बात है। पर कई बार ऐसा ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, तो आप खुद जाके करेंगे। ये संभव है, पॉसिबल है। और कौन से लेवल पे? पीढ़ी भी व्यक्ति कर सकता है। जी हाँ, आप खुद जाके अपने गेस्ट को प्लान दे सकते हैं। उसमें किस बात का ध्यान रखना है? हालाँकि वो हमने बहुत छोटा-सा पैटर्न लिया है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि शुरुआत के अंदर आप कम से कम 5-6 मीटिंग्स अपने सीनियर की अटेंड कर लें या सीनियर के द्वारा करो। पर पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर के द्वारा ही करवानी है, आप खुद भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वन ऑन वन मीटिंग। दूसरी जो मीटिंग है वो होती है होम मीटिंग। होम मीटिंग मतलब जो नया आईआर जुड़ा है वो अपने घर के अंदर सीनियर को बुलाते हैं, अरेंज करते हैं, एक टाइम सीनियर से लेके और मीटिंग कराते हैं, उसको हम कहते हैं होम मीटिंग। और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी फ्रेंचाइजी है
या फिर दिल्ली के अंदर बात करूं तो सुपर स्टोर, वहां पे वीकली जो जो सिस्टम चलता है वहां पे आप गेस्ट को लेके आते हैं। यानी कि ये 3 तरीके हैं जहां से कि गेस्ट आपके साथ जुड़ता है। जहां पे कि आप गेस्ट को प्लान दिखाते हैं। आज हम पहला जो तरीका है वन ऑन वन मीटिंग, ये इसमें मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा, इसमें ज्यादा नहीं है। और जो बाद में इसके बाद में जितने नियम बताने वाला हूं, वो सारे के सारे नियम उन दोनों में काम करते हैं, होम मीटिंग में भी और अगर आप ऑफिस के अंदर लेके आ रहे हैं उसके अंदर भी। ठीक। वन ऑन वन के अंदर सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप खुद हैं उसके अंदर, आपने खुद ही प्लान देना है। तो आपने रेस्टोरेंट में प्लान नहीं देना है, रेस्टोरेंट में प्लान नहीं देना, कहीं पार्क में प्लान नहीं देना। आपने पार्क में प्लान नहीं देना है बैठ के, आपने रेस्टोरेंट में प्लान नहीं देना, आपने उस दुकान में प्लान नहीं देना है। यानी जो आपका गेस्ट है उसको जाके दुकान में प्लान नहीं देना। और इन जगहों पे सीनियर को भी लेके नहीं जाना है। सीनियर को अगर लेके जाना है तो वो जा सकते हैं, आप उसके घर, गेस्ट के घर लेके जा सकते हैं। इन जगहों को बिल्कुल अवॉइड करना है पूरी तरह से। बस वन on वन में इस बात का आप ध्यान रखें, जो सबसे ज्यादा नियम है। बाकी अभी मैं सब बताने वाला हूं, वो सब तो करना ही है आपने। ठीक। तो पार्क में, दुकान में और रेस्टोरेंट में, इन 3 जगह पे नहीं देना। हाँ, इन 3 जगह पे क्या हो सकता है, इन 3 जगह पे प्लानिंग हो सकती है। इन 3 जगह पे लीडर्स मीट हो सकती है। लीडर्स मीट का क्या मतलब है या प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग का मतलब है कि वो व्यक्ति हमसे जुड़ गया है। अब आप उनसे प्लानिंग करने जा रहे हो कि भैया आप सीडी हो, इस महीने आपने पीडी बनना है। कैसे आप पीडी बनोगे? आपके साथ ये 3 या 4 लोग हैं। तो पीडी की प्लानिंग करने जा रहे हो, या वो व्यक्ति प्लानिंग, वो पीडी है, उसको ईडी बनना है, तो आप ईडी की प्लानिंग करने जा रहे हो। अब आप रेस्टोरेंट पे गए हो, चलेगा। अब आप पार्क में बैठे हो, बिल्कुल चलेगा। आप उसकी दुकान पे गए हो, बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप प्लानिंग करने गए हो, वो व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा हो चुका है। अब अगर उसका 10 बार भी ध्यान वहां से भटके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर जब आप प्लान देने जा रहे हो, जब आप उसको जोड़ने जा रहे हो, अभी ये चीज बर्दाश्त नहीं है कि साहब उसका 10 बार ध्यान ध्यान भटके। आप बिल्कुल पंच लाइन पे पहुंचने वाले थे, दुकान में प्लान दे रहे हो, उसका ग्राहक चल के आ गया, साहब वो आपका प्लान 1 मिनट में छोड़ देगा। उसके लिए ग्राहक पहले है, आपका प्लान नहीं है। पार्क में बैठे हुए चारों तरफ ध्यान जा रहा है, वो सुन ही नहीं पा रहा है, जो पंच लाइन आप उससे बताना चाह रहे हो उसको ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसलिए इन चीजों को अवॉइड किया जाता है। अब यही वो व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। आप दुकान पे बैठे हो, आप उसे प्लानिंग करने गए हो, 10 बार ग्राहक आया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अब आपके इंटरेस्ट से ज्यादा उसका भी इंटरेस्ट जुड़ चुका है। क्योंकि उसके प्रमोशन की आप बात करने गए हैं, उससे और प्लानिंग करने गए हैं, उसकी टीम में किसी की प्लानिंग हो रही है, उसको करने गए हैं आप। तो जब उसका भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है, फिर कितनी बार भी ध्यान डाइवर्ट हो, वो वापस ध्यान को वहां लाएगा। कौन? आपका वो जो व्यक्ति जो आईआर अब बन चुका है। पर जब तक वो गेस्ट है, तब तक ये आप नहीं मान सकते कि साहब वो वापस उसी इंटरेस्ट से उस प्लान पे आ जाएगा वापस। एक बार फोकस आउट हुआ तो समझिए प्लान गया। इसलिए वन वन में आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक। अगले पॉइंट इसके अंदर है साहब, जब भी आप मीटिंग्स कराएं, दूसरा जो पॉइंट है वो है सीनियर से पहले टाइम लेना है आपने। देखिए, सीनियर से पहले टाइम, अचानक आप सीनियर को बताएंगे, खड़े पैर जिसको कहते हैं, कहावत है, मुहावरा है, खड़े पैर सीनियर को बताया आपने, मुश्किल होगा। सीनियर के अपने हैं और पता चला 2-3 बार आपने बोल दिया, फिर आप ही ये बात बोलने लगे कि हमारे सीनियर तो टाइम ही नहीं देते हमको। आप 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, एटलीस्ट 1 दिन पहले तो बताएं सीनियर को। सीनियर से टाइम लें कि किस समय आप हो सकते हैं, कौन से टाइम आप अवेलेबल हैं, और फिर आप मीटिंग रखें। इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं। जब भी आप होम मीटिंग करने जाएं, एक वीकली सिस्टम बना लें अपना। अपने घर का एक वीकली सिस्टम बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि बुधवार आपके आसपास लोगों की छुट्टी होती है, लोग आ सकते हैं। 11 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, शाम के 6 बजे का टाइम अच्छा है, 4 बजे का अच्छा है। जो आपको और आपकी जो गेस्ट हैं उनको सूट करे वो टाइम आप रख लीजिए। अब क्या हुआ, ये पूरा महीना बुधवार चलेगा। आपने अपने सीनियर को बता दिया, सर इस पूरे महीने के, या मैडम इस पूरे महीने के बुधवार शाम को 4 बजे या 11 बजे या शाम को 6 बजे आपको मेरे यहाँ आना है। फिक्स है, यहां पे हम वीकली सिस्टम करते हैं। हमने वीकली सिस्टम रख दिया है। तो ये इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। इसमें आपके सीनियर को भी बिल्कुल क्लियर है। अब वो सारे बुधवार आपके साथ बनाएंगे, इसके अलावा अपनी और मीटिंग्स कर सकते हैं। पर आप ऐसा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। वैसे ये सबसे बेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट वीकली सिस्टम को ही माना गया है बड़ा बिजनेस करने के लिए। और जितने लोगों ने भी इसको अपनाया है वीकली सिस्टम को, उनकी मीटिंगें, उनका ट्री, उनका पे आउट बहुत शानदार रहा है।
और मोस्टली सीनियर की प्लानिंग यही होती है कि हर रोज वो 2 ऐसे मीटिंग उसमें जाएं, जो वीकली वीकली सिस्टम बने हैं, जिनको हम कहते हैं कि भैया आपने पावर हाउस बना दिया। वो हाउस जहां से आपको पावर पावर मिल रही है। तो ये वीकली सिस्टम है। तो एक बुधवार में क्या होता है, 11 बजे एक जगह जाना है, एक सीनियर ने 4 बजे एक जगह जाना है। हर रोज सोचिए, सातों दिन उनके दो सिस्टम पैक है। बिजनेस सोचिए कहां जाने वाला है। तो ये सबसे बेस्ट होता है। पर फिर भी शुरुआत में आपका ये नहीं बन बन पा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये चेंज भी होता रहता है। जैसे पहला महीना चला पूरा बुधवार, आपने आपने रखा बुधवार। उसके बाद जो अगला आया, अगला महीना आपको लगा बहुत सारे लोग मेरे ऐसे हैं जो शनिवार को समय समय निकालते हैं, और मैं यहां पे हर बार सीनियर को या अपनी मैडम को बुधवार को ही बुला रहा हूं। इस महीने हम शनिवार करेंगे। तो आप अगला महीना जो मार्च का होगा, उसमें आप शनिवार कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला महीना होगा उसको आप संडे कर सकते हैं, सोमवार कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे उस शनिवार को ही रखें लगातार। बस कंसर्न क्या है कि भैया सीनियर को पहले से पता है, सीनियर को खबर है। ठीक, तो सीनियर से सबसे पहले आपने टाइम लेना है। अगला पॉइंट है साहब, अपर हैंड सेट कीजिए सीनियर का। सीनियर का अपर हैंड आपने सेट करना है। देखिए, ऑफिस में फिर भी एक बार अपर हैंड सेट हो जाता है सीनियर का, क्योंकि ऑफिस में जब आपके सीनियर आते हैं तो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप चल के आते हैं। पर आपकी होम मीटिंग में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी होम मीटिंग में अगर सीनियर को कोई वहां जानता है तो वो सिर्फ आप है। सीनियर को मोस्टली अकेले ही आना है, ताकि ऑलरेडी जो किसी का घर है वो कैसा है, तो ऑलरेडी वहां पे 3 लोग 4 लोग गेस्ट उसने मंगा रखे, बुला रखे हैं। उसके बाद वो आईआर भी है, आईआर का परिवार भी है। चला अपने साथ कार भर के ले गया, साहब ये गलती नहीं करनी है। तो सीनियर ने अकेले ही जाना है। उसने कार पे भी जा रहा है तो भी अकेले जाना है। या कोई नया व्यक्ति जुड़ा है आपके साथ और वो होम मीटिंग को समझना चाह रहा है, तो आप एक व्यक्ति अपने साथ ले आ सकते हो। किस लिए? कि वो होम मीटिंग को अभी शुरुआत करना चाह रहा है, वो प्रैक्टिकली देखना चाहता है कि सर मैं देखना चाह रहा हूं कि होम मीटिंग का माहौल क्या होता है, वहां किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, ये मैं देखना चाहता हूं। तो सीनियर आप अपने साथ ले सकते हैं, लेना चाहिए आपको। जो जो नई नई टीम इस तरह की जुड़ रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें अपने साथ लेना चाहिए। इस तरह की होम मीटिंग्स उनको प्रैक्टिकल दिखानी चाहिए, पर ज्यादा नहीं। पता चला आपने, आपको लगा कार में मेरे अलावा 4 लोग और बैठते हैं, चलो भैया 4 आ जाओ चल के। अब सोचिए किसी का घर ही छोटा है, 4 गेस्ट उसने बुला रखे हैं, उसके घर के 2 या 3 लोग हैं, इधर से आप 4-5 पहुंच गए, तो सब व्यवस्था हिल गई। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब सोचिए वहां पे सीनियर को सिवाय उस आईआर के और कोई नहीं जानता है। जबकि ऑफिस में ऐसा नहीं होता, फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता। फ्रेंचाइजी में जब भी सीनियर आता है बहुत सारे लोग जानते हैं, तो गेस्ट अपने आप देख रहा होता है कि यार कोई आया है चल के, इससे इसने भी हाँ हैंडशेक किया, इसने भी हैंडशेक किया, ये भी मिला, ये भी मिला। हर कोई सर 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 बोल कर रहा है, कोई सेल्फी सेल्फी खिंचा रहा है। तो वहां पे आपके गेस्ट के दिमाग में आपके सीनियर का अपर हैंड अपने आप बनता है। पर होम मीटिंग में तो ऐसा नहीं होता है। तो आपने अपर हैंड सेट करना, आपने उनको बताना है। उनको पहले इसीलिए बोला जाता है कि जब आप सीनियर को कॉल कर रहे हैं, उससे पहले गेस्ट को कॉल करो। गेस्ट पहले मौजूद हो। ऐसा ना हो सीनियर पहले आके बैठ गया और पता चला साहब गेस्ट नहीं आ रहा है। गेस्ट अब बाद में चल के आ रहा है। वहां इनडायरेक्टली अपर हैंड सेट आपके गेस्ट का हुआ है, आपके सीनियर का नहीं। प्लस जब आप पहले आ रहे हैं तो उनको जब कॉलिंग कर रहे हैं तो बोलो कि मैंने बहुत मुश्किल से टाइम लिया है। उन्होंने, उनके पास 1 ही घंटा होगा, भाई तू टाइम पे आ जाइयो। वो बिल्कुल टाइम पे टाइम के पंचुअल है, और वो निकलेंगे। और तुम्हें अगर 20 मिनट निकलना है तो आप 20 मिनट में जा सकते हो, पर हाँ, आ टाइम पे जाना, ताकि मैं आपको आपको मिलवा मिलवा सकूं। आप जितना बढ़िया फ्रेंड बनाएंगे ना, यकीन जाने वो उतने अच्छे से सुनेगा। आपका गेस्ट उतने अच्छे से सुनने वाला है, और जितने अच्छे से वो सुनेगा, उतने चांसेस ज्यादा है कि वो ज्वाइन हो आपके साथ। उतने चांसेस ज्यादा है कि वो प्रोडक्ट परचेज करके जाए। और आपका भी उद्देश्य यही है कि भैया होम मीटिंग जो हुई है इसमें वो जुड़ना चाहिए मेरे साथ। तो अपर हैंड आपने सेट करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई और अपर हैंड सेट करने वाला नहीं है। ये चीज फ्रेंचाइजी में या ऑफिस के अंदर आप ऐसा कई बार मिस्टेक भी कर जाते हैं तो चलेगा, तो चलेगा। पर वहां ऐसा नहीं चलेगा। जो कोई भी सीनियर आ रहा है, चाहे अभी आपसे एक टाइम मतलब कुछ दिन पहले ही जुड़ा क्यों ना हो, वो 1 महीना पुराना क्यों ना हो, चाहे वो आपकी एज से आपसे छोटा ही क्यों ना हो, आप हैं 50 साल के, आप हैं 40 साल के, आपका सीनियर है 20 साल का, बिल्कुल नहीं। अपर हैंड तो भी सेट करना है, रिस्पेक्ट वैसी रहेगी।
आपका आपका अपलाइन चाहे कम पढ़ा लिखा है, तो भी रिस्पेक्ट वैसी रहेगी। कई लोग पता कितना गंदा अपरेंट सेट करते हैं, सीनियर कम पढ़ा लिखा है, तो अपने गेस्ट को कैसे बताते हैं, कि देख आएगा भाई अभी भाई यहाँ तो किस्मत से बन गया भैया। पढ़ाई-लिखाई के नाम पे अंगूठा छाप है, कुछ पता है नहीं उन्हें। देख अभी आएगा देखना, कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है उसको। और पता है तुम्हें 50,000 कमा रहा है। आपको मालूम है आपने जो 50,000 बोला वो पूरा मिट्टी पलीत कर दिया है। क्यों? उससे पहले जितनी बातें बोली आपने, कि वो पढ़ा-लिखा नहीं है, वैसे है, छोटी-सी उम्र का है और यहाँ ऐसे कमा रहा है तो किस्मत से हो गया, उसके नीचे लोग लोग मिल गए। ये सारा खत्म कर दिया आपने। और फिर क्या और बोल रहे हो, देखो कैसे-कैसे लोग 50,000 कमा रहे हैं। मेरे भाई तू तो कमा ही लेगा। आपको क्या लग रहा है कि आप उसे मोटिवेट कर रहे हो? नहीं। आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करके दी एंड कर दिया। ये गेस्ट को बल्कि ये कहीं नहीं बतानी है। ये जुड़ने के बाद भी नहीं बोलनी है। नेगेटिव डिस्कशन तो कैसा भी हो वो खत्म करता है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अकेले हैं जो उसकी बुराई कर रहे हैं, आपके नीचे आने वाले हैं 6 फ्रंट, 4 फ्रंट और आप चारों से कर रहे हो तो अगला नंबर आपका है। आपके बारे में भी यही होने वाला है। कोई भी अवतरित हम में से नहीं है। कमियाँ हर किसी में है। पर आपकी डाउनलाइन ने आपको आज तक सिर्फ एक चीज़ देखी है कि जब कभी ऐसा नेगेटिव डिस्कशन होता है तो आप या तो शांत रहते हैं या वहाँ से चले जाते हैं। पर आपने कभी इसका हिस्सा नहीं बने। कभी किसी की उसमें हामियाँ नहीं मिलाई आपने। कोई कितना भी किसी का भी क्यों ना कर रहा हो। या तो आप शांत रहे या फिर वहाँ से हट गए। पर किसी भी चीज़ में हामियाँ नहीं मिलाई, उसमें मज़े लेके नहीं बैठे। तो ये बात का ध्यान रखना है कि ऐसा अपरेंट सेट नहीं करना है कि साहब कम पढ़ा लिखा है, वैसा क्या है, देखियो क्या होगा। नहीं, आपने खराब कर दिया पूरा। देखिए उद्देश्य समझिए कि वो समझे, वो उसको सुने। बस आपके गेस्ट ने एक बार सुन लिया ना, इसीलिए अपहरण की बात की जाती है। तो यूँ समझिए कि वो जॉइनिंग की तरफ चला जाए और आपने ज़्यादा अच्छे से बताया, तो बहुत बेटर तरीके से सुनेगा वो और सीरियस होके सुनेगा कि ये जैसे इसी तरह से मैं अगर बताऊँ, किसी को बताऊँ कि मान लेते हैं वो 20-21 साल का है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई हम 35 के हैं, वो 21 साल का है, इतनी कम एज के अंदर क्या नॉलेज गेन की है उसने। कितनी जबरदस्त नॉलेज है। लोग यहाँ पे 10-10 साल बिताते हैं और उतनी नॉलेज नहीं आती जितनी उसने 1 साल के अंदर वो की है। और अपने इसके अंदर की उसका सीखने की लगन इतनी ज़्यादा है कि पता है इससे पहले उसने पढ़ाई नहीं की थी पर यहाँ इतना जबरदस्त कर रहा है कि पढ़े-लिखे लोग उससे आके ट्रेनिंग लेते हैं। डॉक्टर उसकी ट्रेनिंग के अंदर बैठे होते हैं, सीए उसकी ट्रेनिंग के अंदर बैठे होते हैं, बीए पास लड़के उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी काबिलियत से इस 1 साल के अंदर बहुत कुछ अर्जित करा है। ये भी एक अपर हैंड है। इसमें आप कहीं नहीं बोल रहे कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। यानी मैं कहीं भी झूठ बोलने को नहीं बोल रहा हूँ। बस आपको शब्द को चेंज करने को बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल झूठ बोलने को नहीं बोल रहा कि एक व्यक्ति अनपढ़ है तो आप बोल दो नहीं साहब डॉक्टर साहब आ रहे हैं हमारे पास तो। ये एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिन्होंने बीए पास की हुई। मैं कुछ करने को नहीं बोल रहा ऐसा। बस उन्हीं में क्योंकि ये सच है। ये सच है कि उसने अगर 1 साल भी हुआ है या ऐज में कितना भी कम है तो वो काबिलियत है। वो गेन किया और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो इस इंडस्ट्री के अंदर है, कम पढ़े लिखे पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूँ कि पुराने व्यक्ति 5-5 साल वालों को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ 6 महीने या 1 साल हुआ है उन्हें उन्हें आए हुए। उनका देखने का, उनका उसको कैच करने का तरीका अलग था। उन्होंने उतनी शिद्दत से उसको सीखा और पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया। तो ये बातें बताइए ना, ऐसे भी अपना सेट हो सकता है। आप कीजिए। बस शब्दों का फेर कि कहीं से भी वो चीज़ ना हो कि आपका गेस्ट को जहाँ दिक्कत हो। ठीक है? अगला पॉइंट पे चलते हैं साहब। आपने जो मीटिंग करनी है अपनी, उसमें एक बार में आपने 2 से 3 लोग ही मिलाने हैं। ये इस बात का बहुत ध्यान रखिए। 2 से 3 लोग, एक साथ 10-15 लोग नहीं। वो यूँ समझिए कि चीज़ें खराब हो जाती हैं मीटिंग के अंदर। जो व्यक्ति भी फटाफट सबको बुला लेता है, इकट्ठा कर लेता है 15 लोगों को, यूँ समझिए मीटिंग खराब हो गई आपकी। अच्छा ये लोग कौन से लोग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई स्कूल की प्रिंसिपल जॉइन हो गई या प्रिंसिपल जॉइन हो गए, कोई गाँव का सरपंच साहब जॉइन हो गए, कमेटियाँ चलती हैं दिल्ली वगैरह में, महानगरों में, उसका कैशियर साहब जॉइन हो गए। अब इन्हें क्या लगता है कि वो जॉइन हो गए हैं, उनको क्या लगता है कि हम फटाफट सारे आप सर आ जाओ एक दिन आप और मैं जितने वहाँ टीचर हैं, मान लो प्रिंसिपल है तो क्या बोले जितने टीचर हैं सबको एक साथ मैं जमा कर लेती हूँ और आप आके उनको मीटिंग दे दो, सारी जॉइनिंगें लगेंगी।
उनका एम ये रहता है, कई बार एम क्या रहता है, कई बार एम ये भी रहता है कि ये देखो कहाँ हम सीनियर को बार-बार बुलाएँगे, चलो एक ही बार सबको हम बिठा देते हैं और एक ही बार वो सारी की सारी मीटिंग कर लेते हैं। कई बार रहता है कि एक ही दिन में जोड़ दूँगा मैं, अपनी उन उन लोगों को जो आईआर नया जुड़ा है, अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, भई एक दिन में मैंने 6 लोग जोड़े हैं। तो ये काम नहीं करना है। कैसे चलना है आपको? कैसे चलना है? ऐसा सबसे पहले तो आपने करना नहीं है। और अगर अभी आपके साथ कोई जुड़े ऐसा ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ता है और वो आपसे बोल रहा है कि मैं ऐसे करके 5-6 जमा करूँगा, तो उसे समझाओ आप। क्या समझाओ? मैं बताता हूँ आपको। आपने उन्हें बोलना है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है मान लो, वो बोलता है मैं सारे टीचर एक साथ जमा कर लेता हूँ। आप आ जाओ और मीटिंग कर दो, सब एक साथ जुड़ेंगे। आपने बस एक ही बात बोलनी है कि जितने टीचर हैं इसमें से खासम-खास आपके पास कितने हैं? कोई 2 लोग ऐसे बताओ जो 2 टीचर ऐसे बताओ जिनसे आपकी बहुत गहरी मित्रता है। पक्का होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, हो सकता है 1 हो। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज तक के मैं 25 साल के उसमें बताऊँ, मैंने जब कहीं बात की है, तो 4-5 जगह से लोग निकलते हैं ऐसे। पता है 4-5 जगह से, जैसे बताता हूँ। एक व्यक्ति जिस मोहल्ले में रह रहा है, वहाँ पे भी उसका 1 या 2 ऐसा व्यक्ति है, जो बहुत खास है। आपके अड़ोस-पड़ोस जिसको बोलते हैं हम। जब वो जहाँ वो जॉब करने जा रहा है, वहाँ पे भी 1-2 व्यक्ति हैं, जो ऑफ़िस के अंदर बहुत खास है उसका। उसकी जो वो ससुराल पक्ष है उसका, यानी बीवी वाली जो साइड है, एक आदमी की बात कर रहा हूँ, बीवी वाली जो साइड है, वहाँ पे भी एक व्यक्ति ऐसा है, उसके साले साहब हो सकते हैं, उसके उनके पिताजी, जिनसे उनकी बड़ी अच्छी बनती है। दोनों की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बनती है। सारे नहीं है, पर 1-2 हैं। 1-2 उसके परिवार में भी ऐसे हैं, चचा, ताऊ, इसके अंदर ऐसा व्यक्ति है, जिससे बड़ी अच्छी बनती है। ये मैंने आपको 4 जगहें बताई हैं। अपनी खुद की फैमिली की तरफ, वाइफ की फैमिली की तरफ, जहाँ वो जॉब कर रहे हैं उसकी तरफ और जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उसकी तरफ। ये रहता है। पता है आपको 8 व्यक्ति ये ऐसे हैं, जो इन सब जगह पे अलग-अलग हैं। जिन जगहों पे इन लोगों ने ये उनके सबसे पहले इसको हम कहते हैं हॉट मार्केट। ये वो लोग हैं बिल्कुल। तो 8 उस व्यक्ति के पास मौजूद हैं। बस 2 अलग हैं, 2 अलग जगह पे हैं, 2 अलग जगह पे हैं। और ऐसी और भी जगहें हो सकती हैं। कई बार क्या होता है आप जब बैठने जाते हो कहीं पे, कई बार पुराने स्कूल के टाइम के जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी मिल रहे होते हैं। वो कई लोग होते हैं कि भई महीने में हम हर बार मिलेंगे, 2 महीने में मिलेंगे। वहाँ पे भी एक आधा कोई ऐसा ऐसा होगा। आप याद कीजिए जब आप स्कूल में थे तो वहाँ कोई एक ऐसा ख़ास बना था आपका। जब आप कॉलेज गए तो वहाँ फिर एक कोई ख़ास बना आपका। गाँव में आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई एक ख़ास होगा। 100% है, हर किसी के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ 25 सालों में मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो इस बात को नकार दे। वो भले ही उसके साथ जुड़ नहीं रहा वो एक अलग बात है। और आप ये नहीं नकार सकते नहीं साहब वहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही रहता था। नहीं है ऐसा, सब जगह है। तो आपने उस प्रिंसिपल से क्या बोलना है कि जी इसमें से 2 कौन है खास? अब अगर प्रिंसिपल ने बोला हाँ जी 2 हैं, अगर उसने बोला 5 हैं, 5 तो बिल्कुल मेरे खास हैं, तो भी आपने 2 या 3 से ही मीटिंग करनी है कि ठीक है पहले मुझे 2 लोगों से मिलाओ। पहले हम इन 2 लोगों को जोड़ेंगे और फिर जब 2 लोग जुड़ जाते हैं, जब 2 लोग जुड़ते हैं वो प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल से अगली बात करनी है, 2 टीचर जुड़ गए हैं। अब प्रिंसिपल से बात करनी है, देखो अगले लोग जो मैं जोड़ने जा रहा हूँ, क्या इन दोनों के लिंक तो नहीं है? ये दोनों तो दूसरे को नहीं जानते और अगर ऐसा है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ का पूरा जो स्कूल के बाकी जो टीचर हैं, यानी अभी 10 टीचर बच गए हैं, 12 टीचर बच गए हैं, इनको इन्हीं के अंडर जोड़ते हैं। यहाँ से हम दूसरी लेग नहीं चलाते। यहाँ हम कोशिश करते हैं, ये बात आपने समझानी है। एक जगह पे कॉम्पिटिशन नहीं कराना है। तो ये बात आपने समझानी है उनको कि हम यहीं पे इनको कर दें। अब फिर भी प्रिंसिपल नहीं मान रहा है, तो फिर आप फिर भी एक लैब खोल दो और फिर वो मान जाता है, एग्री करता है, मान लो 3 खुलवा दिए, 3 खोल लिए उसने, बोला ठीक है पहले 3 बना दो, 5 हैं, बाकी के 2 मैं नीचे दे दूँगा। फिर वो 3 और प्रिंसिपल, अब आप चारों ने मिलके प्लानिंग करनी है कि अब किसको जोड़ना है और किसके अंडर जोड़ना है, किसके नीचे जोड़ना है। यही चीज़ होगा जहाँ पे सरपंच साहब आपको मिल गए हैं। यही सेम चीज़ होगी जो कमेटी का कैशियर मिल गया है कि साहब 8 बजे कमेटी की बोली लगनी है। मेरे यहाँ 20 लोग आने वाले हैं, आप आ जाओ, यहाँ पे डेमो प्लान दे दो, 20 के 20 लोग ज्वाइन। वहाँ भी उनसे यही पूछना कि साहब इसमें 20 लोगों में आपका खास कौन है? जिससे आपकी अच्छी घुटती है, अच्छी आपकी बातचीत होती है। मुझे पहले वो चाहिए और उसके बाद उसका कौन है, उसके बाद आगे कौन है, उसके बाद आगे कौन है। एक दिन हम जोड़ेंगे, पूरा स्कूल हमें चाहिए। हमें उस कैशियर के सारे 20 के 20 लोग चाहिए पर स्टेप बाय स्टेप। आपकी मेहनत बढ़ेगी, कोई बात नहीं, पर आप देखना सारे लोग जॉइन होंगे।
कोई नहीं बचेगा। हमें सरपंच साहब से पूरा गाँव चाहिए, पर स्टेप बाय स्टेप। पहले वो खास 2 लोग चाहिए, फिर उसके बाद के 2 लोग चाहिए, फिर उसके बाद के 2 लोग चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्टोरी है, गाँव के अंदर एक पहाड़ी थी और पहाड़ी पे एक खबर फैली हुई थी कि साहब यहाँ पे तो भूत रहते हैं, और वहाँ घास बहुत हरी थी। घास उस पे बहुत हरी थी क्योंकि कोई जाता ही नहीं था। सब वैसे वैसे निकल आते थे। कहानी क्या थी कि भैया भूत रहता है। ये अफ़वाह फैली हुई थी चारों तरफ। अब नीचे जो लोग जो गडरिया वगैरह अपनी बकरियाँ, भेड़-बकरियों को चराया करते थे, नीचे से घास धीरे करके खत्म हो रही, पर ऊपर घास दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई जाता नहीं था। तो एक व्यक्ति जिसकी राम नाम है उसका, और उसकी जो बकरियों को सही से नहीं मिल रहा है खाना, उसने मन बना लिया कि हो गए इनको भूखे रहते हुए, उतना नहीं मिल रहा, मैं लेके ऊपर 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 जाऊँगा। और वो लेके ऊपर चला जाता है। और जब मॉर्निंग से ऊपर जाता है 10 बजे, मतलब 8 बजे, 9 बजे, और 12 बजे, 1 बजे वो वहाँ से आवाज़ लगाता है। नीचे तब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। 3-4 घंटे उसको ऊपर हो गए थे, और वहाँ से वो आवाज़ लगाता है कि भैया ऊपर आ जाओ, मेरे को 4 घंटे हो गए, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ इतनी घास है कि हमारी बकरियाँ 2 महीने तक बड़े आराम से चर सकती हैं पूरे गाँव की। आप खामख़ा एक गलतफ़हमी में हो, आ जाओ ऊपर। पता है नीचे के लोग क्या बोलते हैं सारे के सारे? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। पता है, इसको भूत ने पकड़ लिया है, और भूत कह रहा है तुझे तब छोड़ूँगा, तू नीचे से एक आदमी बुला। अगर तू नीचे से एक आदमी और उसकी बकरियाँ, भेड़ बुलाएगा तो तेरी भेड़ और बकरियों को छोड़ दूँगा, तुझे भी छोड़ दूँगा, तू नीचे से बुला। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नीचे सारे लोग ये बात करने लगे। पर वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, श्याम। वो बोलता है कि मैं राम को जानता हूँ। राम अगर फँस रहा होगा वो मर जाएगा, पर आवाज़ नहीं लगाएगा। हमें नहीं बुलाएगा, इतना मैं उसको जानता हूँ। आवाज़ लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ सच्चाई है। आप किस भरोसा करो या ना करो, मैं अपनी बकरी लेके जा रहा हूँ। और वो अपनी बकरी लेके चला जाता है। 1 घंटे बाद जब वो देखता है, उसको कूल हो जाता है। जाता डरते-डरते है, पर 1 घंटे बाद पूरा कूल हो जाता है कि भैया कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। अब दोनों मिलके आवाज़ लगाते हैं। अब दोनों मिलके आवाज़ लगाते हैं कि ऊपर आ जाओ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। देखो मुझे भी 1 डेढ़ घंटा हो गया है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं है। फिर नीचे के लोग क्या बोलते हैं? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये दोनों फँस गए हैं, और भूत इनको बोल रहा है कि अब तुम अपने और साथी बुलाओ, तब तुम्हें हम छो। फिर वहाँ खड़ा था घनश्याम। उसने बोला मैं राम को नहीं जानता हूँ, पर मैं श्याम को जानता हूँ। अगर श्याम आवाज़ लगा रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ सही होगी। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे श्याम पे भरोसा है, और वो अपनी बकरियाँ लेके ऊपर चला जाता है। अब तीनों लोग आवाज़ लगाते हैं। फिर नीचे के लोग यही बोलते हैं कि ये फिर फँस गए हैं। फिर उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, ना मैं राम को जानता हूँ, ना मैं श्याम को जानता हूँ, पर मैं घनश्याम को जानता हूँ। अगर घनश्याम आवाज़ लगा रहा है, तो यहाँ गलत नहीं है कुछ भी। और फिर चौथा व्यक्ति जाता है, और एक दिन पूरा गाँव उस पहाड़ी पे अपनी भेड़ और बकरियाँ चरा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ होने वाला है। आपके साथ सारे लोग जुड़ेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप। चाहिए हमें सारे लोग। उस स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा सारे टीचर चाहिए 12 के 12, पर स्टेप बाय स्टेप। कमेटी कैशियर के सारे लोग चाहिए। सरपंच साहब से पूरा गाँव चाहिए हमें, पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो आपने उनको बोलना है कि आपका जो पहले कौन है, उससे बात करो। इसलिए 2 से 3 से ज़्यादा मीटिंग नहीं करानी है। जब कोशिश करो, हाँ, ज़्यादा लोग हो सकते हैं। कब? जब उनको लाने वाले 4-5 लोग हैं। जैसे आपने जो मैंने बताया कि सबसे बेस्ट क्या होता है, वीकली सिस्टम। सबसे बेस्ट क्या होता है, पावर हाउस। आपने एक वीकली सिस्टम बनाया, एक पावर हाउस तैयार किया, जहां पे आप मीटिंग कर रहे हैं। तो आपकी टीम में भी 3 लोग जुड़ गए हैं। अब आप अपने साथ 2 गेस्ट ला रहे हो, एक और व्यक्ति भी 2 गेस्ट ला रहा है, एक और व्यक्ति भी 2 गेस्ट ला रहा है। अब गेस्ट कितने हो गए? 6। लाने वाले कितने हैं? 3। इस तरह से तो चाहे आप 50 लोग लेके आ जाओ, पर उन्हें लाने वाले 25 लोग होने चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितने व्यक्ति आए? 2। और ये एक वजह से और जरूरी है। वो वजह क्या है कि बाद में आपने फॉलो भी तो करना है। प्लान दिखाना एम थोड़ी ना है आपका कि मैं भीड़ इकट्ठी करूं, लो जी सबको एक बार प्लान दिखा दो। भैया जोड़ना भी तो है। यस। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास 2 ही लोग हैं पूरे हफ्ते के लिए, जहां पे आप फोकस कर सकते हैं, और अगलों को अगले उसमें तैयारी की आपने। तो ये स्टेप बाय स्टेप रखना है। एक बजे और भी है जब हम मना करते हैं कि साहब जितने लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, 10 व्यक्ति,
और आपको पता है उसमें से अगर एक भी नेगेटिव हुआ, एक सिंगल व्यक्ति नेगेटिव हुआ, आपको लग रहा है वो बाकियों को जॉइन होने देगा? मतलब ही नहीं उठता। कितनी अच्छी मीटिंग चल रही हो, कितनी अच्छी हो रही हो, सब खत्म। और अगर सारे पॉजिटिव हो गए, सारे पॉजिटिव हो गए, तब तो सवा सत्यानाश हो गया। अब आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई? सारे पॉजिटिव हो गए तब तो मजा ही आ गया ना। सारे पॉजिटिव हो गए, हाँ ये बात समझ में आई कि अगर एक व्यक्ति नेगेटिव है तो वो नेगेटिव डिस्कशन चालू कर देगा, सबको नेगेटिव करने की क्षमता रखता है वो। पर सर अगर सारे पॉजिटिव हो गए फिर तो मजा आ गया। फिर कैसे हो गया सवा सत्यानाश? मैं आपको बताता हूं। उस समय सबसे बड़ा सवा सत्यानाश ये हो गया कि साहब ऊपर कौन जुड़ेगा और नीचे कौन जुड़ेगा। अब सबसे ऊपर कौन लगेगा? तो एक व्यक्ति नीचे वाला धीरे से प्रिंसिपल के कान में बोल जाएगा क्या, सर आधार कार्ड भेज दिया है, मेरी आईडी पहले लगाओ और यहां जो ये दो बैठे हैं ना इनकी आईडी नीचे लगाना मेरे। वो एक बात भूल चुका है कि वो जिसको बोल रहा है ना मेरे नीचे लगाओ, उसने भी प्रिंसिपल को मैसेज कर दिया है क्या, कि मेरी पहले जोड़ना और इसकी मेरे नीचे जोड़ना। अब बताओ प्रिंसिपल साहब किसको पहले जोड़ेंगे? आपने जिसको नीचे कर दिया, क्या उसने काम करना है? हम्म, क्योंकि आपने नीचे लगा दिया उसको। उसने आपसे क्या बोला था? ऊपर। और नीचे लगे वो उसके ऊपर लगे, ये डिसीजन तो उस व्यक्ति का है ना। आपने तो बोल दिया ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भाई उनकी भी तो मर्जी चलेगी, ये कोई भैंस थोड़ी ना है कि किस खूंटे से बांध दी जाके आपने बंध गई। आज इसका मालिक कोई था, 2 महीने के बाद मालिक कोई और है। वो भैंसे थोड़ी ना है भैया, बकरियां थोड़ी ना है कि कहीं जाके बांध देंगे। उसकी भी तो मर्जी चलेगी। आपने वहां बैठ के मेरा मेरा, पर आप लोगों को कैसे समझाओगे? वो उन्होंने तो आप पे छोड़ दिया कि प्रिंसिपल साहब आपका काम है, और बाद में क्या हुआ आप कर नहीं पा रहे। तो साहब इससे भी आप बचते हैं अगर आप तरीके से लोगों को लाते हैं। पहले लाए आप उनको हैं जो जुड़ गए हैं, पहले से जुड़ गए हैं। अब आप जाके बात करते हो तो वो जुड़ा हुआ है, वो आपके नीचे नहीं जुड़ सकता, आपको उसके अंडर नहीं जुड़ना, कोई बात नहीं। पर आप उसको अपने अंडर जोड़ने की बात बात मत करो। अब ये चीज हो सकती है ना, क्योंकि वो पहले जुड़ चुका है, इसलिए भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अपनी मीटिंग के अंदर इस बात को ध्यान रखिए, इकट्ठी मीटिंग नहीं, जोड़ना हमें सबको है। और आप यकीन जाने आपके सीनियर को कोई टेंशन नहीं है। आप इस बात को मत सोचिए कि सीनियर आए हैं तो आज ही मैं आपको उन्हें बता दूं, आज ही मैं सारी मीटिंग करा लूं ना, उनको कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप 3-3 4-4 बार बुलाइए उनको, कहीं कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है उन्हें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं। मीटिंग जो आप कर रहे हैं वहां पे बच्चे वगैरह नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। उस आधे घंटे के लिए जो टाइम आपने ने डिसाइड किया है, उस दौरान वहां बच्चे नहीं हो। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आपने एक्टिविटी जोन बनाना है। एक्टिविटी जोन आपने बच्चों के लिए बनाना है जहां पे बच्चे अपनी एक्टिविटी करेंगे, जहां पे आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं, मतलब वो आपको डिस्टर्ब ना करें। एक्टिविटी जोन कैसे बनता है? एक अलग से रूम बन जाता है जिसके अंदर की आपने एक बड़ा बच्चा, मतलब एक 12-15 साल का बच्चा, उसकी जिम्मेदारी लगा दी। ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर ले दिए, कुछ कलर्स ले दिए, छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया काम में, चॉकलेट्स वहां पे रख दी। वो अपनी ड्राइंग कर रहे हैं, एक बार एक बच्चे को फर्स्ट इनाम दे दिया, उसको चॉकलेट दे दिया, अगली बार दूसरे बच्चे को फर्स्ट इनाम दे दिया। बस 30 से 40 मिनट संभालना है, 30 से 40 मिनट संभालना है। तो बच्चे को अलग रखना है, एक्टिविटी जोन आपने बनाना है उस मीटिंग के दौरान। अगला पॉइंट इसके अंदर है कि मीटिंग आपकी 30 से 40 मिनट के अंदर ही अंदर खत्म होनी चाहिए। 30 से 40 मिनट से लंबी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मीटिंग आप जल्दी खत्म कर दीजिए। अब सामने वाला लंबा बैठना चाह रहा है, अब आप बैठो, 2 घंटे बैठो चाहे आप, पर उसके इंटरेस्ट से। अब उसका दिल है, वो आपसे और समझना चाह रहा है, वो आपसे और सवाल करना चाह रहा है, वो इसको और डेप्थ जानना चाह रहा है, बिल्कुल बैठे, 2 घंटे बैठे। पर आप मीटिंग ही 2 घंटे खींचे जा रहे हैं, आप प्लान की डेप्थ में चले जा रहे हैं। नहीं, आपको कितना पता है इससे कोई मैटर नहीं है। वहां वही चीज फॉलो करनी है आपने जो 30 से 40 मिनट में खत्म हो रही है। वहां आपने लंबी मीटिंग नहीं करनी। हाँ, बाद में आप कितना लंबा भी बैठो, गेस्ट सवाल कर रहा है बहुत सारे, अच्छी बात है, पर 30 से 40 मिनट से लंबी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, जब आप मीटिंग के लिए किसी को बुलाते हैं और वो व्यक्ति कहता है मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है,
आप उसे बताते हो कि 40 मिनट की मीटिंग है, वो कहता है 20 मिनट है और आप उसको डन कर देते हो कि ठीक है, मैं 20 मिनट में तुमको भेज दूँगा या तुम्हें मैं भेज दूँगी 20 मिनट के बाद। तो साहब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि 20 मिनट बाद आप उससे बोलें और सर को भी पहले समझा दें कि सर मेरे यहाँ 3 लोग आने वाले हैं, 1 व्यक्ति 20 मिनट के लिए आएगा। कोई मैडम आ रही हैं, सर आ रहे हैं, उन्हें समझाओ कि मैडम या सर 1 व्यक्ति 20 मिनट के लिए आएगा और वो चला जाएगा, मैंने उसको बोल दिया, डन कर दिया। बाकी लोग रुकेंगे, वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम है, हमें कोई कोई जल्दी नहीं है। तो जो वो 20 मिनट जिसको है ना, ऐसा नहीं हो कि अब आप सोचो कि साहब अब तो फँस गया ये, अब तो आ गया है। ये नहीं करना है। बिल्कुल सोच में ही नहीं लेके आना है। आपका फर्ज़ है कि साहब 20 मिनट बाद आप बोलें, भले ही वो चाहे गुम हो गया इसके अंदर। आप उसको मीटिंग को रुकवा के होल्ड करा के बोलें कि सर या मैडम आपको आपसे बात हुई थी 20 मिनट, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो आप बैठे। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। कोई शायद व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा है, ना करे। शिवांश, ये व्हाइट बोर्ड ही शेयर किया किसी ने? हाँ जी सर, किसी ने किया था, मैंने हाँ, करवा हाँ, दिया हाँ। था। ठीक है। नहीं करना। तो वो चाहे कितनी भी देर बैठे, आपने मगर लंबी मीटिंग नहीं करनी। दूसरा, जिसको आप 20 मिनट बोल के लाए हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको आप बाहर करें। आप बोल दें एक बार और आप यकीन जानें, आप ये करना स्टार्ट कीजिए और लोग अगर करने लगे ना ये, तो इस इंडस्ट्री को लेके ना लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, लोग फँसाए जाते हैं। हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, जो बोलते हैं 5 मिनट के लिए आ जाओ और उसके बाद उन्हें पता है कि अब तू जाएगा तो भाई मेरी मर्ज़ी से, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूँगा। ये काम नहीं करना है। तो आप यकीन जानो उसके बाद उसे कोई भी बोल रहा होगा ना काम फँसाने वाला है, तो वो व्यक्ति उससे लड़ जाएगा कि साहब आप गलत बोल रहे हो, कहीं फँसाने वाला नहीं है। मुझे भी किसी एक ने बुलाया था मीटिंग में, उसने रोक के मीटिंग बोला कि 20 मिनट हो गए हैं, आपने जाना है तो जाओ। वो झगड़ जाएगा आपसे, उस व्यक्ति से झगड़ जाएगा जो व्यक्ति बोल रहा होगा कि फँसा रहे हैं। पर ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम में से ही कुछ लोगों ने ऐसा करा है और मैं अब आपसे बोल रहा हूँ ये नहीं करना है। या तो उससे पहले ही मना करो, नहीं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो 20 मिनट बाद जाए। वो निकले, उसको ऐसा ना हो बीच में बिठा दो आप, उसे साइड में बिठाओ। आप उनसे जो 3 लोग लाइन से बैठ रहे हैं, आप बोलो सर, मैडम आप थोड़ा इधर आ जाओ, क्योंकि आपने 20 मिनट बाद देखो जाना है, इसलिए आप इस साइड बैठ जाओ, ताकि और लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। और आप करके देखिए साहब, मतलब एक नया चलन चालू होगा साहब, कोई बोलेगा नहीं कि फँसा रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, पहले से क्लियर कर रहे हैं और उस व्यक्ति को तो आपने बना ही लिया है अपना। उसके बाद आप उसे कभी भी बुला लीजिए। जितनी मर्ज़ी मीटिंग में बुला लीजिए, क्योंकि उसको एक चीज़ पता है कि अगर वो बोलेगा मेरे पास 10 मिनट है, आप बोलोगे आजा, वो 10 मिनट के लिए आएगा। क्योंकि उसे ये पता है कि भाई साहब मेरे को फ़िक्र नहीं होगी, फ़िक्र ये करते हैं। फ़िक्र आपको ये इमेज बनानी है अपनी, कि जो आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति है उसको ये पता हो कि साहब मुझे टाइम की चिंता नहीं है। मेरे 10 मिनट बाद ये याद दिला देगा मुझे। तो इससे पता क्या होगा, जब इन फ्यूचर वो हमारे साथ जुड़ेगा, काम करेगा, तो कई बार लोग ना सीनियर से नहीं मिलते हैं। आप यकीन जानो सीनियर भी आपके वही चार्जर हैं। कि अगर वो 10 मिनट के लिए भी आ जाए ना और वो व्यक्ति 10 मिनट के लिए मिले तो चार्ज होके निकलता है। पर होता क्या है? हम पहले ही उसको ऐसा कर चुके होते हैं प्लान देते समय ही, 10 मिनट का बोल के 1 घंटा बिठा के रखते हैं। आगे वो आपकी इस बात पे बिलीव नहीं करता कि साहब 10 मिनट के लिए आप बोल रहे हो, तू आ जा, मैं तुझे कर दूँगा, ना। और फिर क्या होता है? अच्छा खासा व्यक्ति कहीं न कहीं जो अच्छा कर सकता था, वो कहीं न कहीं डाउन होता है। क्योंकि देखो जितने साल मैं इस इंडस्ट्री में रहा मैंने वो चीज़ देखी है कि लोग अच्छा करते-करते कुछ समय के लिए स्टॉप होते हैं, फिर दोबारा भी आते हैं। और फिर दोबारा चालू होते हैं। तो जब अच्छा करते-करते कई बार वो स्टॉप होते हैं, वो घर में हालात कुछ हो जाते हैं, जॉब में हालात हो जाते हैं, बच्चों के साथ 10 तरह की समस्याएँ हैं, जिससे व्यक्ति थोड़ा-सा डाउन होता है। उस वक़्त हमें नीड होती है कि भाई तू 10 मिनट के लिए आ जा। हमें तब नीड होती है। ये चीज़ें तब काम आएँगी जो आपने शुरुआत के अंदर की है। तो इसकी आदत बनाइए। अगर ऐसी कोई भी गलत चीज़ आपके है, हटा दीजिए आज आज से ही उसको सही से कीजिए। तो जितनी देर के लिए बुलाया है, उस समय आपकी ज़िम्मेदारी है उसको भेजना और उससे पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि मीटिंग ही 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए। क्लोजिंग आप कितना भी लंबी करें, उससे बात चाहे आप कितनी लंबी करें, ठीक? अगला पॉइंट, मीटिंग के अंदर
चाय और बिस्किट, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है साहब, बहुत ज्यादा महत्व है इसका। कि हो सकता है आपके घर का नियम हो कि आपके घर जब कोई आता है, जब कोई मेहमान आता है, कुछ भी आता है, तो आप वहां पे करीब ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौड़ियां, 3 तरह की नमकीन, 3 तरह के बिस्किट, ये आना आपके यहाँ चलन है। ये आपके यहाँ रोजमर्रा की चीज है, ये एक आम बात है कि काजू किशमिश वो सब भी खुलेगा, 3 तरह के बिस्कुट खुलेंगे, 3 तरह की नमकीन खुलेगी, कचौड़ी भी आएगी, ब्रेड पकौड़ा भी आएगा, समोसे भी आएंगे। ये नियम है आपके घर का, ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक है। पर अब आप गैलवे में आ गए हैं साहब, उस मीटिंग में ऐसा नहीं होगा। आपके घर कोई आ रहा है, परिवार वाला कोई आ रहा है, उसके साथ वैसा ही करो। पर जैसे ही गैलवे मीटिंग की बारी आती है, बात आती है, अब साहब आप चाय के साथ सिर्फ एक चीज रखेंगे, या तो नमकीन या बिस्किट, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज, या तो बिस्किट होगा या नमकीन होगी। आपका मन नहीं मान रहा, अंदर से गिल्टी गिल्टी सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, यार ये क्या मैं दे रहा हूं, तो भैया 2 आइटम रख दो, एक नमकीन रख दो, एक बिस्किट रख दो, बस। कचौड़ी समोसा नहीं, नहीं मतलब नहीं। और चाय और कोल्ड ड्रिंक में एनीवन, कोई भी एक, या तो चाय होगी या कोल्ड ड्रिंक। अब कई लोग बैठे हुए सोच रहे होंगे, सर अगर उसे खिला पिला के भेजेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो शानदार तरीके से ज्वाइन करेगा, कचौड़ी उचौड़ी सब खा के, हाँ हो सकता है ज्वाइन करे, पर वो एक चीज, एक मैसेज भी लेके वो जाएगा। जानते हैं क्या? कि कल जब मैं मीटिंग कराऊंगा तो मुझे भी ये सब करना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता होगा कि आपके यहां चलन है, उसे ये नहीं पता होगा कि आपके यहां तो होता ही ऐसा है, आपके यहां तो सालों से होता आ रहा है। उसे ये नहीं पता, उसे क्या पता कि जब मैं जुड़ूंगा और जब मैं मीटिंग कराऊंगा तो मुझे ये सब तामझाम करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा मतलब है कि व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, मेरा 500 का नोट गया। उस मीटिंग में कौन कन्वर्ट होगा कौन नहीं ये तो नहीं पता, पर 500 का नोट गया। और वो इसी वजह से मीटिंग नहीं कराएगा, वो कहेगा भाई साहब जुड़ जाओ, पर गैलवे में मीटिंग मत कराओ, और अपने घर तो बिल्कुल मत कराओ। तो होता क्या है, आप उससे बोलते रहते हो भाई तुम मीटिंग कराओ, मीटिंग कराओ, वो आपको टालते रहते हैं, हाँ कराते हैं कराते हैं, टालते रहेंगे। जैसे आप बोलते हो मेरे घर मीटिंग हो रही है, गैस लेके आ जाओ, वो फौरन गैस लेके आ जाता है। पता है इसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं। हमने गलत और सोचिए अगर हम पहले दिन ही ऐसा करते तो उसको लगता है चाहिए ये तो मैं कर लूंगा, इतनी चीजें कर लूंगा। तभी एमएलएम में कहा जाता है साहब यहां कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो डुप्लीकेट ना हो सके। जो आपकी आने वाली जनरेशन जिसको ना कर सके वो काम मत कीजिए, आप वही कीजिए कि क्या ये डुप्लीकेट हो सकता है, क्या इसको लोग वैसे ही फॉलो कर लेंगे। अब आप सोच के देखिए, मैं समोसा ब्रेड पकौड़ा ये मना कर रहा हूं, इसमें खाना तो आप भूल ही जाइए। और साहब कई लोग खाने का अरेंज कर लेते हैं, आप सोचिए फिर मीटिंग कहां चली गई। तो आप कमी कर रहे हो लोगों की, उसके अंदर आप कमी कर रहे हो। और ये जो चीजें आएंगी ये प्लान के बाद आएंगी, प्लान से पहले नहीं। साहब कई बार क्या होता है वो शुरू में लाकर रख दी जाती हैं, अब हर एक का ध्यान इस पे खाने पे जा रहा है, प्लान होना ही नहीं है। जो हम बात करें 30 से 40 मिनट होना चाहिए, साहब उस प्लान को लग गए 2 घंटे। क्यों? क्योंकि अब सीनियर भी ये सोच रहा भाई पहले ये खा ले। अब सीनियर किसको बोले कि जल्दी जल्दी खाओ, किसको बोले? किसी को भी नहीं। तो हुआ क्या, जो मीटिंग 20 से 30 मिनट के अंदर खत्म होनी थी, 40 मिनट में खत्म होनी थी, वो मीटिंग और आधा घंटा आगे चली गई। तो ये कब आना है चाय और कोल्ड ड्रिंक बिस्किट? मीटिंग के बाद। और मीटिंग के बाद ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं साहब, मीटिंग के बाद बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। कैसे? उस गेस्ट को रोकने के लिए कि रुको रुको, नहीं दीदी आपने तो रुकना है सर, तो बस 5 मिनट में चाय बन रही है, 5 मिनट में सब तैयार है, सब तैयार है। क्योंकि आपका एम क्या है कि अब वो कुछ हमारे सीनियर से बात करे, तो बाद में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। और कोल्ड ड्रिंक क्या देना है आपकी मर्जी है, पर बेस्ट जो बताया गया है वो बताई गई है चाय। क्योंकि चाय पीने में उसको समय लगेगा, जितना वो समय सीनियर के साथ बिता रहा है उतना अच्छा है। यानी सोच के देखिए कि ये चाय और कोल्ड ड्रिंक पहले अगर आई तो मीटिंग को उसने लंबा कर दिया, हो सकता है कुछ लोग निकल के, पर अगर मीटिंग होने के बाद अगर ये आई तो इसने पावरफुल कर दी मीटिंग। क्यों? क्यों? क्योंकि सीनियर के साथ बिताने बैठने का समय मिला। और उस मीटिंग में
एक बात और भी है कि मैं आपको क्यों बाद में बोल रहा हूं। एक तो वजह ये बता दिया मैंने आपको कि वो लंबा बैठेगा, आप रोक के उससे रुकते रुको, सब तैयार है, बस फटाफट मैंने दूध और पानी सब डाल के रखा हुआ है, बस ऑन करना है, जाके गैस को ऑन करना है, ठीक है, बस 5 मिनट में लेके आई, ठीक है। अब आप हटे। तो पहली चीज कि वो बैठ रहा है, दूसरी चीज इसलिए भी मैं बाद में बोल रहा हूं कि आप सिर्फ चाय और बिस्किट में ही ना लगे रहें। आपका काम है उस मीटिंग के अंदर वहीं बैठना। ये मैं बता रहा हूं जिस आईआर ने मीटिंग अरेंज की है, जिसके घर पावर हाउस बना हुआ है, जो होस्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसका घर है, जिसके घर मीटिंग हो रही है, उसकी बात कर रहा हूं। उसने वहीं बैठना है, उस 30 से 40 मिनट उसने नहीं हिलना है वहां से। तो ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, साहब अपने घर में मीटिंग अरेंज कर ली, पता चला होस्ट गायब है। कहां गायब है? वो लगे हुए सेवादारी में, वो चाय बनाने में बिजी है, वो वैसे बिजी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं अगर ये काम आप करते हैं और आपका कोई गेस्ट आया हुआ है और आप गेस्ट के साथ है ही नहीं, गेस्ट पे पता क्या मैसेज आएगा कि साहब इस मीटिंग की वैल्यू नहीं है। आपसे पहले गेस्ट के लिए मीटिंग बेकार हो गई। अब पता है गेस्ट का शरीर बैठा है वहां पे, दिमाग से वो भी वहां हो गया है। हर कोई दुखी है, हर कोई छह छह टेंशन लेके चल रहा है। बच्चों की फीस भरनी है और 10 तरह की समस्याएं हैं, कोई बॉस ने कुछ बोला हुआ है, अगले दिन कुछ काम करना है, घर के कई काम पेंडिंग पड़े हैं, 10 टेंशन लेके आया है वो वहां पे। जैसे ही उसने देखा कि ये तो होस्ट ही गायब है, आपके गेस्ट का आप सिर्फ शरीर वहां बैठा हुआ है, दिमाग से वो भी वहां पहुंच गया है कि उसको क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है, कोई ध्यान नहीं है वहां पे उसका। और यही आप पूरी उस मीटिंग अंदर बैठे हुए हैं, आप वहां मौजूद हैं और मौजूद नहीं है। ऐसा ना हो कि बैठे हुए हैं और पता चला व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, आपने निकाल लिया मोबाइल, अब नीचे मुंह करके व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, साहब फिर गेस्ट के साथ वही हालत हो गई। अब आप हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं पता चला इस मीटिंग के बाद आपने बोला, याद आया नहीं सर ने कहा था कि मीटिंग में बैठना है, तो मैं मीटिंग में तो बैठूंगा, पर मोबाइल निकाला, फेसबुक पे लाइक करने चले गए या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट्स करने। नहीं साहब, अब फिर आप वहां नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका गेस्ट मुंडी हिला के आपकी तरफ करेगा, वो एक चीज देख लेगा कि इस मीटिंग की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान तो मोबाइल के अंदर है। तो साहब जब आपने सबका मोबाइल बंद कराया तो पहले अपना बंद कीजिए मोबाइल। और फिर कैसे बैठना, कैसे आप बैठना, आपने ऐसे है, उसको ऐसे सुनना है जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। और पता है ज्यादातर लोग इसमें बोर क्यों होते हैं? क्योंकि वो कई बार देख चुके होते हैं। भाई उन्हें पता है डेमो में क्या होना है, उन्हें पता है प्लान में अफसर ने क्या बताना है। सीडी के बाद पीडी आएगा, पीडी के बाद ईडी आएगा, ईडी के बाद अब इन्होंने एचडी बोलना है, एचडी के बाद अब आरडी बोलना है। जब आरडी बोलेंगे तो उसका परसेंटेज 24% होगा। ये जाहिर सी बात है, आप 5 बार सुन के पक चुके होते हैं, तो आपको लगता है यार ये नॉर्मल चल रहा है, पर नहीं। जैसे आपके गेस्ट के लिए पहली बार है ना, वैसे ही आपके लिए पहली बार होना चाहिए। आपने उसी तरह से जब डेमो में कोई चीज होती है ना, तो वैसे रिएक्ट करना है, जैसे पहली बार किया था आपने रिएक्ट, कि जब आपका गेस्ट देखे तो आपसे मुंह से भी वाव निकलना चाहिए। तो जितना एक्साइटेड वो आपको देखेगा ना इस प्लान को देखते हुए, जितनी शिद्दत से आप इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसका ध्यान कहीं भटक नहीं सकता है। वो पूरी तरह इन्वॉल्व रहेगा। क्यों? क्योंकि होस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि आप उसके अंदर इन्वॉल्व है। और आपका ध्यान भटका या उठ के चले गए चाय पानी उसमें, तभी हम मना कर रहे हैं। और ये बात का बड़ा बेनिफिट रहता है। आप रोकते हैं, रोकना है उनको 5 मिनट, और फिर जब आप हटते हैं तो कई बार वहां सवाल जवाब वो करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर है फॉलो अप और क्लोजिंग। कि अब क्या काम हुआ, प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, चाय भी आ गई, वो चीज हो गई, वो आपको प्रॉमिस करके गया, ठीक है मैं कल बताता हूं, परसों बताता हूं। कुछ लोगों ने बोला ये प्रोडक्ट दे दो, वो प्रोडक्ट दे दो, कुछ ने आधार कार्ड दिया, ज्वाइनिंग दी, और कुछ लोग कल बताते हैं, परसों बताते हैं, चले गए। अब अगला काम चालू होगा साहब, फॉलो अप। एक तो जो वहां पे लोग मौजूद थे और जो आपको ऑर्डर देते हैं, तुरंत ऑर्डर लेना है, तुरंत ऑर्डर लेना है, बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी इसके अंदर। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दीजिए, इसीलिए हम कहते हैं जब होम मीटिंग आप बनाएं तो ड्रीम कॉर्नर आपका हो, क्योंकि ड्रीम कॉर्नर रहेगा
तो वहां से आप फटाफट मीटिंग उठा के देंगे। तो ऑर्डर की तरफ फोकस करना है और बाद में भी करना है। अब क्या हुआ, वहां से मीटिंग होके कुछ लोग चले गए, तो जो गए उन पे फॉलो अप होगा, क्लोजिंग भी होगी। अब दोनों अलग अलग चीजें हैं, फॉलोअप क्या हुआ, क्लोजिंग क्या हुआ, दोनों को समझते हैं। पहले हम फॉलोअप पे बात करते हैं। साहब फॉलोअप कैसे होगा? फॉलोअप होगा कि आपने 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद उन्हें कॉल करके या उन्हें बुला के ये पूछना है कि कैसा रहा। आपने जो मीटिंग हुई थी, देखी थी, आप बोल के आए थे परसों, तो क्या अभी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसमें? इसको हम बोलते हैं कि यस, फॉलो अप करना, कि आप उससे बाद में पूछ रहे हैं। हमने कई सारे लोगों से बाद में बात की, तो जब उन्हें बताया या जब उन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड की, तो आके बाद में पूछ रहे हैं कि सर क्या ये फॉलो अप मुझे करना है? मतलब मुझे तो ये लगा मैंने प्लान दे दिया है, गेस्ट अपने आप आके बोलेगा लो जी मेरी ज्वाइनिंग ले लो। नहीं, एक कहावत है साहब, गाय दूध देती है, सबको पता है, पर गाय दूध बाल्टी लगाने से नहीं देती। क्या आपने गाय के नीचे बाल्टी लगा दी, गाय दूध दे देगी? नहीं, दूध को धोना पड़ता है। ज्वाइनिंग आएगी, पर ज्वाइनिंग ऐसे ही नहीं आएगी आपने गैस दे दिया और होगा। हाँ, बहुत सारी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आती है। बहुत सारी आ जाती हैं, पर बहुत सारी ज्वाइनिंग से अंदर आपको ये करना पड़ता है। ये फॉलोअप करना पड़ेगा आपको, आप ही को करना पड़ेगा। और इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो 10 वाली कैटलॉग है ना, 10-10 रुपए वाली कैटलॉग वो ज्यादा रखते हैं अपने घर पे। अपना मोबाइल नंबर बीच में लिख के रखते हैं। होम मीटिंग में उनकी कोशिश होती है सबको बोल दें कि ठीक है आप चाहे घर ले जाओ, भाई साहब को दिखा देना, अगर हस्बैंड आया तो आप अपनी वाइफ को दिखा लेना, परिवार में दिखा लो, इसको देख के आप रेट डिसाइड कर लेना। इस पे जो लिखा है इससे 20 से 30% रेट कम कर लेना। ठीक है, वो रेट है हमारा। और बाकी मेरे से पूछ लेना, मैं आपको उसका जेन्युइन रेट बता दूंगा। ये रेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उस पर एमआरपी लिखा है। आपको इससे इससे सस्ता मिलेगा। और 2 दिन बाद मैं आपसे ले लेता हूं इसको, आप ले जाओ अभी। तो वो पता क्या करते हैं, वो ट्रिक है गेस्ट से दोबारा मिलने की। तो उसे जानबूझ के वो कैटलॉग देके भेजते हैं कि आप ले जाओ हम दोबारा मिल लेंगे। वो मिलने का बहाना होता है कि सेकंड टाइम मिले। किस लिए मिले? फॉलोअप, क्लोजिंग, इस चीज के लिए। तो ऑर्डर की तरफ जरूर रहना है, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए साहब, कि जो आपने मीटिंग कराई है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर और ज्वाइनिंग होना चाहिए, मीटिंग करा देना नहीं। तो पता है आप क्या करना है? अब होगा क्लोजिंग। वो सर किस तरह बीच होती में है? सर बीच में आपकी ना वॉइस चली गई थी, एक बार चेक कर लो। ओके ओके, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ जी, अभी आ रही है। ठीक है मैम, ठीक है। तो जब आपने देखा 2-3 बार उनसे फॉलो अप किया और गेस्ट वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो अब होगी क्लोजिंग। क्लोजिंग का क्या मतलब है कि अब जहां से आपका गेस्ट पॉजिटिव होके गया था, उसी सीनियर को दोबारा बुला के उसी माहौल में उन्हें दोबारा लाना, उन्हें दोबारा लाना है, उन सीनियर से दोबारा मिलवाना है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग होना, क्लोजिंग करना। इसीलिए सीनियर को भी वो रिकॉर्ड रखना है, आपको भी रिकॉर्ड रखना है कि उस समय कितने कितने गेस्ट आए थे। जो जो गेस्ट आए थे या तो वो जुड़ गए हों, या फिर आपके पास यानी सीनियर के पास आपने आईआर के कहने से नहीं चलना है कि आपके आईआर ने कॉल कर दिया, आपने रिकॉर्ड तो लिखा, क्योंकि मीटिंग करने गए तो रिकॉर्ड लिखा, आपने फोन करके पूछा कि भाई इसका क्या हुआ, ये आपसे 2 हफ्ते पहले आया था मीटिंग देखने के लिए, क्या हुआ? अब आपका जो आईआर है वो बोल रहा है मैडम या सर उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपने वहां बिलीव नहीं करना है बिल्कुल भी, जब तक आप खुद इस चीज की पुष्टि ना कर लें। तो आपका अगला डायलॉग पता क्या होना चाहिए? जैसे ही बोले बोले ठीक है उसने मना कर दिया, किसी भी तरह से मेरे से मिलो। अब वो 10 मिनट वाला फार्मूला यहां काम आता है। अगर आपने उसे 10 मिनट के अंदर भेजा है, सर वॉल्यूम चली गई आपकी फिर से। करण सर। करण सर।
शिवांश, कोई वहां से प्रॉब्लम है, सर नेटवर्क को आवाज नहीं जा रही। वही वेट कर रहा 2 हूँ। मिनट। इतनी शानदार ट्रेनिंग चल रही है। सर, करण सर, क्या आप सुन पा रहे हो? मीटिंग से शायद आउट हो गए। मीटिंग से ही आउट हो गए। हम्म। दोबारा ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं। सॉरी गेलवे फैमिली, 2 मिनट इंटरप्शन। एक बार सर वापस ज्वाइन करें। हाँ, देख लिया सर, लेफ्ट हो गए हैं, वो चेक कर लिया। अब 2 मिनट में रीज्वाइनिंग करेंगे वो। आ गए आ गए आ गए आ गए। करण सर, सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, शायद नेट चला गया था। हाँ जी हाँ जी, आपकी वॉइस अटक गई थी बीच में। यस, अभी ठीक है, अभी आ रही है। हाँ जी, अब आ रही। ठीक ठीक। हम लोग क्लोजिंग पे बात कर रहे थे कि अगर आपका गेस्ट मना कर रहा है, आपको मना करा और आपने फॉलोअप लिया, सीनियर ने, जो सीनियर प्लान करने गया था, डेमो करने गया था, सीनियर ने फॉलोअप लिया कि उस गेस्ट का क्या हुआ, वो तो आए हुए उनको 10 दिन 15 दिन हो गए, और उधर से आवाज आती है कि सर या मैडम, उन्होंने मुझे मना कर दिया है, उन्होंने मुझे बोल दिया है कि वो नहीं करेंगे। तो आपने उनकी बात पे यकीन नहीं करना है। यकीन करना है, ठीक है, वो सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उसको मना कर दिया होगा, फिर भी आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि एक बार आपने उनसे मिलना है। आप उन्हें बोले कि भाई मेरी एक बार मीटिंग करा दो, चाहे 10 मिनट के लिए बुलाओ। कब बुला सकते हो? वो सर फोन नहीं उठा रहा, मैडम वो तो अब वो नहीं कर रहा है, मेरे को तो इग्नोर कर रहा है। अब आपने बोलना, भाई कैसे भी करके तुम एक मीटिंग मेरे से करा दो, मैं उनके घर भी चलने को तैयार हूं। इससे पहले वो आपके घर आए थे, अब हम उनके घर भी चलने को तैयार हैं, और 10 मिनट 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे। और अब आपके पास वो विजन विजन वाली बातें, इस इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, वो हमारे यहाँ कितने लोग कार फंड के अंदर हैं, क्या क्या अचीव किया है, हाउस फंड के अंदर कितने लोग हैं, ये सब के आंसर होने चाहिए आपके पास, ये सब होनी चाहिए। ये बातें मोटिवेट करने वाली। एक ये मोटिवेट करना, और दूसरा पता है क्या है, कि उसकी क्या तकलीफ है, उसको दुख क्या है, नौमन तेल क्या है, बस उन्हें हटाना। जो उसकी तकलीफ है उसको सुनना, कि देखो आप हो गए थे, क्या था, हो सकता है उसने कहीं से बात की हो, किसी ने नेगेटिव कर दिया हो, उसको आंसर देना। हो सकता है उसको मोटिवेशन की नीड हो, तो आपने बात करनी कि आपको पता है हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग जुड़े हैं। 2-2 हजार के लिए लोग आए थे, 5,000 महीना कमाने लोग आए थे, आज 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ये क्या हो सकता है, कहीं से पता नहीं चलता। और फिर तुम पार्ट टाइम में करो, नौकरी के साथ करो, आपका कहीं आपने भविष्य बनाना, ठीक है, बनाओ, थोड़े थोड़े करके बिल्ड करो। रोज आधा घंटा, रोज 1 घंटा दो, और हफ्ते में 1 दिन दे दो। ये सब उनकी जो तकलीफें हैं ना, उसके आपके पास समाधान होने चाहिए सर। और ये पता कैसे आएंगे, जैसे जैसे आप क्लोजिंग करने जाएंगे, जैसे जैसे आप फॉलो अप आप करेंगे, तो इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग और फॉलो। और होम मीटिंग के अंदर ऑर्डर आपने लेना ही, मैंने पहले बताया, ये बहुत जरूरी है। पता है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग अंदर एक कहावत चलती है कि आपकी 50% मीटिंग कामयाब हो जाती है जब आप एक ऑर्डर ले लेते हैं एक व्यक्ति से। यानी आपके घर में 10 व्यक्ति आए और 10 के 10 व्यक्ति आपको ऑर्डर देके गए, ठीक, तो आपका 50% कामयाब हो गए आप। 50% आप कामयाब हो गए कि सबने ऑर्डर दिया, किसी ने चाहे पेस्ट लिया हो, चाहे साबुन लिया हो, किसी ने चाय की पत्ती ली, आप 50% कामयाब हो गए। 75% कामयाब पता आप कब होते हैं? जब आपने जितने लोग आए थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, सबकी ज्वाइनिंग ले ली। यानी हर एक व्यक्ति ने आपको ज्वाइनिंग दे दी। जब सबने ज्वाइनिंग दे दी, तो आप लगभग 75% कामयाब हो गए। अब फिर सवाल उठा कि सर, मेन एम तो ज्वाइनिंग लेना ही है, ऑर्डर लेना है, ज्वाइनिंग लेना है, फिर ज्वाइनिंग लेने को आप 75% क्यों बोल रहे हो? मैंने अगर ज्वाइनिंग ले ली है किसी की ऑर्डर के साथ, तब तो मैं 100% कामयाब हुआ ना? आंसर है नहीं। जानते हैं आप 100% कब कामयाब होंगे?
जब आप आए हुए व्यक्ति से या जो वहां जुड़ के जा रहा है उससे मीटिंग मांग लेते हैं, यानी कि एक होम मीटिंग में अगली होम मीटिंग निकलनी चाहिए। एक पावर हाउस में जब लोग आए हैं, 3 लोग 4 लोग जुड़े हैं, 3-4 लोग देखने के लिए प्लान आए हैं, आपकी वहीं एक मीटिंग निकलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने फॉर्म दिया है, ज्वाइनिंग दिया, और पता है ये मीटिंग कैसे निकलती है, मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूं। देखो, वो व्यक्ति आया है आपके घर, ठीक है, आप पावर हाउस में आया है, आपके घर आया है, वो व्यक्ति आया है, क्या उसकी वाइफ आई, या वाइफ आई तो क्या उसके हस्बैंड आए, उसके परिवार के वहां 4 लोग 5 लोग के वो साथ रहता है, क्या 4-5 लोग आए? नहीं। तो पता है पहली मीटिंग कहां होनी चाहिए? जो व्यक्ति आपके पास आया है, जो लेडीज आई है, जेंट्स आई है, उसी के घर पहली मीटिंग, कि हम आपके घर ही आ रहे हैं। आपके घर के अंदर कितने लोग हैं? तो कहते हैं मेरे मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, मेरी वाइफ है। ठीक है, आप इनको करो, बताओ बताओ मैं कब आऊं, कल आ जाऊं, इस समय आ जाऊं, जब आपके पास टाइम है अपने आप टाइम बता दीजिए कि मेरे पास शुक्रवार भी टाइम है, शनिवार भी टाइम है, बताइए मैं कब आऊं। वो आपको एक दिन बताया था, ठीक है इस दिन आ जाइए। बोलो मुझे कोई लोग नहीं चाहिए, पर आप बुला सको किसी को, 1 या 2 व्यक्ति बुला सको तो बुला लेना, छूट है। कोई अच्छा पड़ोसी, कोई अच्छा बुला लेना उसको, नहीं तो मुझे आपके घर में दिखाना, मुझे बताइए। वो यही तो बोल सकता है कि मैं गेस्ट नहीं बुला सकता, या वो घर में मीटिंग के लिए मना करेगा? सर बिल्कुल नहीं कर सकता, होगा ही नहीं। और पता है ये क्यों करनी है? ये इसलिए करनी है कि जो चीज वो देख के गया है, उसने अभी हो सकता है 1 प्रोडक्ट लिए हो, 2 प्रोडक्ट लिए हो सकता है 1000 रुपए के प्रोडक्ट लिए हो सकता है 2000 का ऑर्डर दिया हो आपको। जितने का भी ऑर्डर दिया हो, आप पहली मीटिंग उसके घर कर लीजिए, आपका ऑर्डर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वाइफ का नजरिया। सर वॉइस फिर चली गई। करण सर। नहीं थी। नेटवर्क इशू सर सर, नेटवर्क नेटवर्क इशू इशू आ रहा। अगेन। ओहो हो, पर अभी तो आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ अब आ यस रही है यस, आपकी। अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया। हाँ वो हम्म। अभी वाइफ के अभी नजरिए फिर से हो गया, बात हो रही थी, वहां से फिर अटक हो गई। गया, क्या ये आ रहा है? अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक, ठीक है। तो उस वक्त उसको अपने, उसके सामने पापा मम्मी नहीं थे, तो हो सकता है उसको उस समय याद ना आ रहा हो, जबकि आपने सेम बातें वहां भी की थी। पर जब आप सेम प्रोडक्ट वहां दिखाते हो तो वहां पे उसको याद आ जाते हैं, ऑर्डर निकलता है 101%। और उनके परिवार को भी पता चलता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, किन लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं। और आपकी एक मीटिंग होती है इस जगह पे, जो वो आईआर है हमारा, जिसके घर होम मीटिंग कर रहे थे, उससे भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि वहां सारे लोग घर के ही हैं, सब लोग घर के हैं। तो ये प्रैक्टिस में भी बड़ा काम आता है। जो जो नए लोग इसको डेमो प्लान शुरू करना चाह रहे हैं, उनको इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती, क्योंकि एक जुड़े हुए व्यक्ति के हमारा परिवार है, और आपको नया ऑर्डर मिलता है, प्लस आप तो साथ में होते ही होते हैं। क्लियर हुई बातें? तो पहली मीटिंग उनके परिवार के साथ होनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप इस तरह से करते हैं, तो आपके साथ 20 से 30 लोगों की मीटिंग कराते हैं, तो आपके साथ 5 से 6 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहां मैं ये बात और बोल रहा हूं कि साहब 24 लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं एक बात और भी बोल रहा हूं, जब भी मैं ये बोलता हूं कि 30 लोगों में 6 लोग ज्वाइन होंगे, तो मैं एक बात और बोल रहा हूं कि 24 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। आप पहली बार अगर मीटिंग करा रहे हैं, पहली बार लोगों को बुला रहे हैं, तो आपके साथ एक नई चीज होने वाली है, जो मैंने अभी बोली कि 24 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। एक नई चीज आपके साथ होने वाली है। अब आप जब किसी को बुला रहे होंगे, वो हल्का सा कुरेदेगा, आपको बिजनेस पूछ लेगा, आपको वो कर लेगा, आपको बोलेगा कि मैं आऊंगा, मगर फिर आपके पास आएगा नहीं। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये घटनाएं घटित होंगी आपके साथ, ये जितने लोग भी जुड़े हर किसी के साथ हुई हैं। और जिसने इस पे पार पा ली, इसको हंसते हंसते झेल लिया, वो कामयाब हो गया, क्योंकि इसके अलावा कोई चैलेंज है ही नहीं। क्या? किसके अलावा? लोगों का ना बोलना। आपका एक ही एम है कि मुझे 30 लोगों तक जाना है, मुझे 30 लोगों को प्लान देना है, मुझे 24 लोगों की ना सुननी है, तो मेरे साथ 6 लोग जुड़ जाएंगे।
मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं ना शुरुआत में, वो ना नहीं सुन पाते हैं, उनकी ईगो बीच में आ जाती है। उनको लगता है ये क्या अजीब सी चीज मेरे साथ हुई है पहली बार, आज तक मजाल थी किसी की कि मैंने किसी को बुलाया और वो ना आया हो। तो उसको क्या लगता है कि ये सारा का सारा इस बिजनेस की वजह से हो रहा है, मैंने ये अलग अजीब सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। यहां तो मुझे वो व्यक्ति भी ना बोल रहा है जिसकी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने ना बोलने की, तो वो ना अपनी ईगो पे ले लेते हैं। उनको लगने लगता है यार ये बड़ा अजीब सा है। पर मैं आपको बता दूं, ये इस बिजनेस का पार्ट है, हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा। यही वजह होती है कि हम आपसे बोलते हैं 70 से 100 लोगों के नाम लिखिए। जब आप 70 से 100 लोगों के नाम लिखते हैं तो फिर हम उसमें से कहते हैं 20 से 30 लोगों को आपने मिलाना है, और 20 से 30 लोगों को जब आप मिलाते हैं तो 6 लोग ज्वाइन होते हैं। सवाल यह है कि मेरे को भी 20-25 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और आज भी मैं ये नहीं बता सकता कौन व्यक्ति जुड़ेगा कौन नहीं। मैं भी यही बोलूंगा कि भाई लोगों को मिला दो, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। लोगों को मिला दो, लोग अपने आप जुड़ेंगे। सोच के देखिए, अगर हमें इतना श्योर होते तो आपसे 6 लोग नहीं बोल देते 6 लोग मिलाओ, 6 के 6 हम जोड़ देंगे। सोच के देखिए, पर ऐसा नहीं है। और आपको पता है, जब मैं कई बार ये ट्रेनिंग लेता हूं लाइव और पूछता हूं कि बताओ 6 लोग कितने लोगों में जुड़े, तो लोग कहते हैं सर 24 लोगों में, क्योंकि हम 30 लोगों को लाए थे, 24 ने ना बोला, तो 30 लोगों में 6 ज्वाइन हुए। मैं कहता हूं रॉन्ग, गलत। ये 6 लोग 24 लोगों में नहीं जुड़े। इससे पहले आपने लिस्ट बनाई थी 70 लोगों की, 70 से 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में से आपने 20 लोगों को मिलवाया है या 30 लोगों को मिलवाया है, तो लोग तो 70 थे, मिलवाया आपने 30 को। क्योंकि जब आप 70 को कॉल करोगे सारे नहीं आएंगे, ये बात हमें भी पता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं 70 लोगों के नाम लिखो। पर हां, 20-30 चले आएंगे, 20-30 आ जाएंगे। अब हमें पता है सारे नहीं ज्वाइन करेंगे, 6 लोग ज्वाइन करेंगे। हमें 6 ही लोग चाहिए, पर हम 6 आपसे बोलेंगे तो 6 में से ये नहीं नहीं निकलने वाला। तो ये 6 लोग कितने में निकले? अब साहब कुछ लोग कहेंगे 70 लोगों में, फिर भी आप गलत है। वो जो 70 नाम आपने लिखे थे वो 400 लोगों में से लिखे थे, वो 400 लोगों में से लिखे थे आपने 70 नाम। आपके मोबाइल में तो बहुत ज्यादा नाम है, 200 से 400 नाम है आपके मोबाइल के अंदर। आपने अपने मोबाइल को निकाला और लिस्ट बनाई, यानी कि पहली छटाई आपके दिमाग ने की। आपने क्यों नहीं लिखे 400 के 400 नाम? क्योंकि आपने अपने दिमाग से पहले अलग कर दिया, ये नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। तो आपने पहली छटाई करके कितने लोग वहां कर दिए? 70। और अगली छटाई वो लोग करेंगे, जब आप उन्हें कॉल करेंगे, बुलाएंगे, आप श्योर थे कि ये आएगा, पक्का आएगा, ये तो कर लेगा, ज्वाइन हो जाएगा, जिस पे आप श्योर थे। और वही आपको गच्चा देगा, वही आपको गच्चा देगा। बस ये जो शुरुआत वाली चीज होती है ना, गच्चा देना, जहां बिल्कुल डेड श्योर होते हो कि साहब ये हो ही नहीं सकता, ये मना करे, और वही व्यक्ति मना करता है, अब चैलेंज हो जाता है साहब। और मैं आपको बता दूं, यहां सबसे ज्यादा जो आपका दिल तोड़ने वाले हैं ना, वो आपके रिश्तेदारी होंगे, जो सबसे तेज आपका दिल तोड़ेंगे। यहां आपको बिल्कुल यकीन होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये ये आपको समझना पड़ेगा कि लोग ना करेंगे। सारे लोग अगर होते तो यकीन जानो मैं आपको 6 ही बोल देता, और 6 के 6 आप मिलाते हो जाते। नहीं, हमें पता है, हमें पैटर्न पता है, हमें तरीका पता है कि पहले आपका दिमाग हटाएगा कुछ लोगों को, उसके बाद जो 70 में से लोग हटेंगे, सारे नहीं आएंगे, 20-30 चले आएंगे। जो चले आएंगे वो सारे नहीं ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सिर्फ 6 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे। और जो ज्वाइन करेंगे वो सारे नहीं मूवमेंट करेंगे, वो सारे नहीं मूवमेंट करेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो आपको तकलीफ देंगे वो आपके आपके खासम खास, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। इसमें एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक बार घोड़ा घोड़ा और कुत्ता आपस में बात कर, दोनों की दोस्ती हो जाती है, एक ही मालिक ने दोनों पाल रखे थे, आपस में बात करते हैं। तो घोड़ा कहता है कुत्ते से कि मेरा मालिक अगर मुझे मेरा मालिक अगर मुझे 2 महीने
3 किलो सरसों के तेल से मेरी मालिश कर दे, 3 महीने तक लगातार मालिश करे मेरी, 2 महीने 3 महीने मेरी मालिश करे रोज सरसों के तेल से, और मुझे इतने चने खिला दे, उसके बाद 2 महीने तक वो ये काम कर दे, उसके बाद मुझे किसी रेस में दौड़ा लो, मैं फर्स्ट आऊंगा। यानी 2 महीने मेरी सरसों के तेल से मालिश हो जाए और मुझे चने मिल जाए खाने को, उसके बाद मुझे किसी रेस में दौड़ा लो, मैं फर्स्ट आऊंगा। अब कुत्ता उसकी बात सुन रहा होता है। कुत्ता कहता है, साहब भाई मुझे तो ना तेल की मालिश चाहिए, ना मुझे चने चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो रेस ट्रैक है ना, जहां मुझे दौड़ना है, जो ट्रैक है जहां मुझे दौड़ना है, वहां से मेरे रिश्तेदार हटा दो, मेरी बिरादरी का कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो वही रोकेंगे, उसके बाद मुझे कहीं दौड़ा लो, मैं फर्स्ट आऊंगा। और आप नोट करो, कुत्ते का दुश्मन कुत्ते ही हैं सबसे ज्यादा, उसको सबसे पहले वही रोक रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहा जाता है कि साहब इस ट्रैक से मेरे रिश्तेदार, और जिन्हें मैं अपना कह रहा हूं, बस इन्हें हटा दो, मैं कहीं भी दौड़ लूंगा, मैं किसी भी रेस में फर्स्ट आ जाऊंगा, मेरे बस उन लोगों को आप हटाओ। तो साहब ये याद रखिए, मैं यहां बिल्कुल नहीं बोल रहा कि वो जुड़ेंगे ही नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा लोग के जुड़े हैं। पर होता क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर किसी खासम खास, क्योंकि उससे ना आपको उम्मीद बहुत होती है, आपको बहुत उम्मीद होती है। बल्कि अगर मैं बताऊं तो जब आप प्लान देख रहे होते हैं ना, जब आपको प्लान दिया जा रहा होता है, आपको पता चलता है 3 लोग 4 लोग जोड़ने हैं, वो तभी आप सेट कर चुके होते हैं उसको, आप माइंड में सेट कर चुके होते हैं, एक तो ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा, जीजा जी तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, ये दोस्त जुड़ेगा जुड़ेगा, भाई को तो जोड़ ही लूंगा, आप सेट कर चुके होते हो। और जैसे ही वो मना करते हैं, आप धड़ाम से आपका दिल टूटता है। और फिर आपके थॉट क्या आती है कि जब इन्होंने मना कर दिया, क्या गैर कोई मेरे पे यकीन करेगा, क्या वो विश्वास करेगा, जब अपना ही व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा। फिर आपको लगता है काम खराब है, फिर आपको अपने ही सवाल पे, जो आपको अपने ही उस पे जो आपने डिसीजन लिया है, उसी पे डाउट हो जाता है कि क्या सच में मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या यार ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो बात मुझे बताई ना ना गई हो, कुछ हिडन हो, ये तो यार इतना अच्छा जब बिजनेस है तो इन्होंने मना क्यों क्यों किया, ये मुझे टाल क्यों रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो, मैं यहां बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा, पर अगर ऐसा हो तो सब आपको प्रिपेयर रहना है, आपको कूल रहना है। आपका एक सूत्री प्रोग्राम यह है कि आपको 30 लोगों तक जाना है, 30 लोगों तक आपने जाना है, उसमें से आपको 6 लोग मिल जाएंगे, छटाई होगी। इस बिजनेस में यही पैटर्न है और ये सालों से चलता आ रहा है, आज तक नहीं बदला। ये टायर, जो कार का टायर गोल हो गया है ना, आपको जान के हैरानी होगी, कोई साइंटिस्ट उस पर काम नहीं कर रहा। कार के बारे में देखिए, आज 20 साल पहले की जो कारें थी और आज की कारें देखिए कहां से कहां पहुंच गई हैं। पर आपको पता है टायर पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। पता है क्यों? वो सारे मान चुके हैं कि साहब टायर गोल ही जितना बेहतरीन दौड़ेगा ना, इसको चकोर कर लो, त्रिकोण कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सब मान चुके, कोई काम ही नहीं कर रहा। बाकी कार को तो पता नहीं क्या क्या किए किए जा रहे हैं। इवन जो जहाज ऊपर भी उड़ रहा है ना, उसका टायर भी गोल ही है। ये बिल्कुल, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया ना, कि लिस्ट बना के 70 लोगों के नाम लिखेंगे और 24 लोग उसमें से आप 30 लोग आएंगे, सारे नहीं आएंगे। और जितने आएंगे प्लान देख के जाएंगे, सारे नहीं ज्वाइन करेंगे। और जितने ज्वाइन करेंगे तो हर एक व्यक्ति काम नहीं करेगा। ये पैटर्न है, आपको इसे मानना पड़ेगा। आप इससे जितने ज्यादा वो रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, आप यकीन जाने कभी फेल नहीं होंगे। जो व्यक्ति इसको हंसते हंसते झेल लेता है, जितने लोग एमएलएम में कामयाब हुए हैं, जिन्होंने अपने 5-5 साल 10-10 साल करे हैं, वो सब इसीलिए किए हैं, वरना आप सबको पता है आपकी टीम के अंदर लाइव व्यक्ति मौजूद हैं, जुड़े कितने लोग थे और आज कितने काम काम कर रहे हैं। 10 में से 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो इसको नहीं झेल पाते हैं कि मेरे उसने मना कर दिया, जो मैंने थॉट में ले लिया था ये तो करेगा ही करेगा। ये 80% का रेशियो है साहब। 80% लोग इस बात से बैठ जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। वरना ये पूरी पूरी वर्ल्ड की इकलौती इंडस्ट्री है जो किसी को बाहर निकालती नहीं है। ये आपको निकालेगी नहीं बाहर, आप खुद ही निकलेंगे।
जॉब में तो आप निकाले जाते हैं। ये इंडस्ट्री इकलौती इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में जो आपको बाहर निकालेगी नहीं। फिर क्या होता है उनके साथ, हर एक जुड़ते बहुत लोग हैं, वो सब इसको नहीं झेल पाते हैं। तो आपने इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है जब आप मीटिंग करा रहे हैं, ये साहब ये होगा। तो देखिए, आप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल ना हो। और एंड में इस मीटिंग को क्लोज करते हुए आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, ये जितने पैटर्न मैंने आपको बताए कि साहब आपने इस तरह करना है, गेस्ट गेस्ट आएगा, फिर उसको प्लान होगा, फिर वो चीज होगा, तो इसी पे बात पे मत अटक जाना कि यही होगा, कि उसको चाय भी पिलाई जाएगी, फिर उसकी क्लोजिंग भी होगी, इस बात पे मत अटक जाना। लकीर के फकीर मत बनना। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अब मैंने ये सब बताया, एक व्यक्ति के साथ आदमी जुड़ने को तैयार है, पर पता वो क्या बोल रहा है, नहीं मेरे सीनियर आएंगे, वो ना हर शुक्रवार आते हैं, वो ना हर बुधवार मेरे घर आते हैं, मेरे घर वीकली सिस्टम चलता है, तुझे वहां आना पड़ेगा, वो तुम्हें डेमो दिखाएंगे, वो तुम्हें प्लान देंगे, और अगर तुम तब भी नहीं माने तो तुम्हारी क्लोजिंग भी होगी। और पता व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मुझे ज्वाइन करना है, और आप उसे ज्वाइन नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि आपने ये ट्रेनिंग सुन ली है। इस ट्रेनिंग में क्या बोला गया है कि ये सब कुछ करना है, लिस्ट बनानी है, गेस्ट को बुलाना है, प्लान दिखाना है। तो साहब मैं फिर बता रहा हूं, लकीर के फकीर नहीं बनना है। मैं आपको बताता हूं एक लाइव किस्सा मेरे साथ घटित हुआ। मेरे घर से करीब 20-22 किलोमीटर दूर मुझे बुलाया गया, और वो खुद भी आया, वो मेरे से और ज्यादा, वो 40 किलोमीटर दूर आया। हम लोग पहुंचे, और अच्छा ये सर्दी का ही टाइम था, मतलब ये बिल्कुल जैसे ना शीतलहर चल रही है, ठंड वाला टाइम, और हम पहुंचे। मैं यहां से पहुंचा, वो 40 किलोमीटर दूर से पहुंचा, मैं करीब 20-22 किलोमीटर दूर से पहुंचा, उसके घर पहुंचे, हम पहुंचे, उसने आओ भगत की पूरी, और जाति पता उसका पहला वर्ड क्या था, उस गेस्ट का पहला वर्ड क्या था, सर आपने खामखा तकलीफ की। मैंने इसको संजू ना, मैंने कहा, उसका नाम था संजू, मैंने कहा, उसने बोला मैंने संजू को आधार कार्ड भेज दिया था, मैंने इससे बोला कि कैल्शियम लिया और पेस्ट लिया, पर पता है संजू ने क्या बोला, नहीं मेरे सर आएंगे, वो तुम्हें प्लान देंगे, वो तुम्हें डेमो दिखाएंगे, फिर तुम्हारी ज्वाइनिंग लगेगी। अब इसे आप क्या बोलोगे? मैंने ऐसे करके बाल नोचे वहां पे, और बोला सर आप आ ही गए हो तो जो दिखाना दिखा दो सर, मेरी तो ज्वाइनिंग लगा लो। क्या प्रोडक्ट लाया है देखो। वो संजू प्रोडक्ट भी लेके नहीं गया कि भाई 2 प्रोडक्ट तो साथ में डाल ले, फिर उसको दे देंगे, पैसे पकड़ लेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने मीटिंग ले ली थी। मीटिंग में क्या क्या उसने सीख लिया था कि डेमो होगा, प्लान होगा, यानी व्यक्ति जुड़ने को तैयार बैठा है। अच्छा मुझे बताइए, आपका जो डेमो होना है, प्लान होना है, होम मीटिंग होना है, इसका एम क्या है? क्या उद्देश्य है? कि व्यक्ति ऑर्डर ले, ज्वाइन करे। आपका ट्रस्ट लेवल इतना शानदार है कि आपने एक व्यक्ति को बोला कॉल करके। अच्छा संजू का कैसे था मैं बताता हूं, उसने फोन किया था सिर्फ उसने बताया मुझे, बोला इनका फोन आया, इन्होंने बोला भाई उसकी कैल्शियम बड़ी शानदार है, मैंने डेमो दिखाया। अच्छा उसने भी कुछ नहीं किया था, जुड़ते ही उसने कॉल कर दिया, मतलब अगले दिन ही कॉल कर दिया, और बोला भाई पेस्ट का डेमो देखा है, बड़ा जबरदस्त पेस्ट है भाई, ये कह रहे हैं ठंडा गरम लगना बंद होगा। उसने पूछा तूने कर लिया यूज? मैंने भाई कल ही लिया है। उसने पता क्या बोला, भाई मेरे लिए भी ले ले, ये दोनों प्रोडक्ट मुझे, यानी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, बोला मेरे लिए भी ले ले। तो उसने बोला मैंने ना इसमें आईडी लगाई है, उसने बोला भाई मेरी भी लगा दे, बोला तुझे आधार कार्ड देना होगा, बोला ले भेज रहा हूं। और उसके बाद उसने क्या बोला, नहीं नहीं मेरे सर आएंगे, डेमो होगा, प्लान होगा, अब तुम जुड़ोगे। तो भैया लकीर के फकीर नहीं बनना है, इसी को कहते हैं 101 मीटिंग। आपका ट्रस्ट लेवल ऐसा है कि कॉल पे काम हो रहा है, कॉल पे व्यक्ति जुड़ने को तैयार है, साथ तो जोड़ना है आपने, उसके बाद मीटिंग देने जाना है। फिर कैसे जाना है? फिर सीनियर जाएगा, वही जो मैंने बोला, आप घर के लोग इकट्ठे करो, क्योंकि अभी एक ही व्यक्ति आपके ट्रस्ट से ज्वाइन हुआ है ना। अब घर के लोग इकट्ठे करो और उसकी आईडी लगाओ, ऑर्डर लेके पहुंचो। यस, इस पे फिर एक कहानी याद आई है, सुनिए, छोटा सा चुटकुला, चुटकुला ही तो कहानी नहीं है, चुटकुला है। 2 लोग काम कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे? एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था, इतना एक हाथ जितना गड्ढा खोदता, दूसरा व्यक्ति उसको मिट्टी मिट्टी डाल देता।
फिर वो आगे एक गड्ढा खोदता, दूसरा व्यक्ति उसको मिट्टी डाल देता, फिर एक आदमी गड्ढा खोदता, दूसरा फिर मिट्टी डाल देता। एक व्यक्ति ये चीज 1 घंटे से देख रहा था, उसको 2 घंटे हो गए, उससे रहा नहीं गया, वो पहुंच गया उनके पास। बोला, यार तुम दोनों पागल हो क्या? अबे जब तुमने मिट्टी डालनी है तो भाई तू खोद क्यों रहा है? क्यों मेहनत कर रहा है? तू गड्ढा खोदता है, ये मिट्टी डाल देता है, तुम आगे 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 चले जा रहे हो खोदते खोदते। क्यों कर रहे हो भाई ऐसे? तुमने कम से कम 50 गड्ढे खोद दिए, इन 2 घंटों से देख रहा हूं, मेरे से रहा नहीं गया। पता उन्होंने क्या बोला? बोला, देखो भाई, हम सरकारी आदमी हैं। लोगों को ने वहम पाल रखा कि सरकारी आदमी कामचोर होता है। हम कामचोर नहीं है बिल्कुल भी, हम अपना काम कर रहे हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं, ये 3 लोग करते हैं। मेरा काम है गड्ढा खोदने का, हमारे बीच वाले साथी का काम है इसमें पौधा रखने का, और ये जो तीसरा साथी है, जब ये पौधा रख जाता है तो ये उस पर मिट्टी डाल देता है। आज हमारा बीच वाला साथी आया नहीं, तो हमने कहा चलो हम दोनों तो अपना काम कर लें। क्या काम था पहले और तीसरे का? पहले काम था गड्ढा खोदना और तीसरे काम था मिट्टी डालना। पौधा रखने वाला आया नहीं, तो देखो उन सरकारी अफसरों ने कितना अच्छा 50 गड्ढे खोद डाले और 50 मिट्टी डाल डाली। इसे कहते हैं लकीर के फकीर, जिन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया। ये भी नहीं दिमाग लगाया कि अरे भाई उन दोनों में से एक पौधा रख दो। नहीं, क्योंकि सरकारी आदमी है, पौधा तो वही रखेगा जिसका काम है। मेरा काम तो गड्ढा खोदना है, मैंने खोद दिया। उसने बोला मेरा काम मिट्टी डालना, लो मैंने डाल दिया। पौधा भी कोई नहीं रख रहा है। अच्छा वो नहीं आए तो भैया शांति हो जाओ ना, काम तो करेंगे। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, लकीर के फकीर नहीं बनना है बिल्कुल भी। मीटिंग ली, ये सारे पैटर्न होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पर शुरुआत के अंदर जो ज्वाइनिंग्स निकलती हैं वो आपके ट्रस्ट लेवल पे निकलती हैं। पर हाँ, जोड़ लो, यस, मीटिंग जरूर करो, मीटिंग जरूर करो, उनके परिवार को बताओ, क्योंकि और ऑर्डर आ जाएगा। जैसे वहां पे 2 ऑर्डर थे, अगर वहां समझदारी क्या थी? अच्छा ये बात मुझे भी नहीं बता रहा है भाई, मुझे ही बता दे, मैं बोल दूं भाई पहले से आईडी लगा लो ना, मुझे वहां जाके पता चल रही है, मुझे उसके घर जाके पता चल रही है कि वो ऐसे बोल रहा था। तो होगा क्या? आपने जोड़ लिया, ठीक है, सीनियर को बता दिया, जुड़ गई, ऑर्डर ऑर्डर हम ले लेंगे। वहां जाके हमारा और ऑर्डर निकल आएगा। वहां जाके उसके परिवार, जब उसकी वाइफ देखती कुछ और, सोचो, सुन 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 के कॉल पे फेथ लेवल पे बोला मेरे लिए भी लिया, क्या देना, ले पकड़। और ऐसा आप लोग के साथ भी होगा, तब यहां मत अटक जाना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, जिनके उसके अंदर आपने चलना है। कोई भी चीज अगर आप मिस कर रहे हैं तो यस, उसको ठीक करें। और इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा हर महीने आप लाइव अपने अपने उसमें चलाएं। जहां जहां भी आपने अपने ट्रेनिंग पॉइंट बना रखे हैं, पावर हाउस बना रखा है, उस जगह पे आप उसको चलाएं, लगातार लगातार करें आप लोग। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एवरी मंथ ये ट्रेनिंग आपको मिले, चाहे वो मंगलवार वाले दिन मिले, चाहे आपको शुक्रवार वाले दिन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच करण सर। सच में ये ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग है। मैंने आपसे ऑफिस में भी अभी अटेंड की थी। इस ट्रेनिंग से ना बहुत कुछ समझ आता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आई होप आज हमारे सब गैल्वियंस ने भी बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। हम आपको सच में दिल से थैंक्स करते हैं। हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है सर, टाइम अगर तो कहें तो दो ओवर ही चार हो गया मैम।